ओके गाइस, सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। और अब एक काम करते हैं, जो हमने कल कवर किया था टॉपिक डिसऑनर ऑफ अ बिल, उसको फटाफट से रिकैप करते हैं और फिर उसका एक एग्जांपल करेंगे। देन हम लोग डिसऑनर के बाद में अच्छे टॉपिक जो बचे हुए हैं दो, एक बचा हुआ है रिन्यूअल ऑफ बिल, जहाँ पे हम पुराना बिल को कैंसिल करके रिन्यू करते हैं, वो देखेंगे कब करते हैं, कहानी क्या है। और फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स, और फिर एक रिटायरमेंट होगा एक बिल का अंडर रिबेट, मतलब टाइम से पहले अगर बबीता जी पेमेंट कर दे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का या बिल का, तो उस केस में क्या कहानी होने वाली है, तो वो हम लोग कवर करेंगे। सेट है कहानी। उसके बाद में इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई, तो वो तो जब अपन आईसीआई क्वेश्चन करेंगे ना तभी कवर हो जाएगा, उसमें ज़्यादा कहानी समझ में की टेंशन नहीं है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो हमने कल किया था। डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब बताओ क्या होता है। जब ड्रॉई या पेयर पैसा पे नहीं करे, कब पे नहीं करे, डेट ऑफ मेच्योरिटी पे, ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं कर रहा है, तो उसका बोलेंगे अमाउंट डिसऑनर ऑफ अ बिल बोलेंगे। अच्छा, जिसके पास में भी लास्ट में बिल है ना, जिसके पास में भी लास्ट में बिल है, जो भी पैसा मांगने जा रहा है ना बबीता जी से, और बबीता जी को पैसा अगर नहीं देना है, तो जिसको भी पैसा बबीता जी ने मना किया है, दरवाजे नहीं खोले हैं, वो बंदा, उसके बंदे के आंसू आएंगे, और वो बंदा कहाँ जाएगा, फिर नोटरी पब्लिक के पास जाएगा। जैसे अगर बिल हेल्ड टिल मेच्योरिटी विद दी जेठालाल है, तो जेठालाल गया पैसे लेने के लिए, बबीता जी ने दरवाजे नहीं खोले, तो बबीता जी के आंसू आएंगे तो नोटरी पब्लिक, बबीता जी सॉरी जेठालाल के आंसू आएंगे तो नोटरी पब्लिक के पास, जेठालाल जाएगा तो नोटिंग चार्जेस जेठालाल पे करेगा। सेकंड केस में, अगर बिल को जेठालाल ने बैंक से डिस्काउंट करवा रखा था, तो बैंक जाएगा पैसे लेने के लिए, और बबीता जी पैसे नहीं देगी, तो बैंक के आंसू आएंगे और बैंक नोटिंग चार्ज करवाएगा, और बैंक जेठालाल से रिकवर करेगा और जेठालाल बबीता से रिकवर करेगा। सेट है कहानी। थर्ड केस में, अगर जेठालाल ने अय्यर को या तारक मेहता को ये बिल एंडोर्स कर दिया है, तो जिसको भी एंडोर्स किया है वो पैसा लेने जाएगा, और उसके आंसू आएंगे और वो नोटिंग चार्ज करवाएगा, फिर अय्यर जेठालाल से मांगेगा और जेठालाल बबीता से मांगेगा। ये कहानी सेट है। और बिल सेंड फॉर कलेक्शन के केस के अंदर आंसू किसके आएंगे, जाएगा तो बैंक पैसे लेने के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ जेठालाल, बट फिर भी आंसू किससे आएंगे, जेठालाल के ही। नोटिंग चार्ज कौन करवाएगा, जेठालाल ही नोटिंग चार्जेस पे करेगा, नोटिंग करवाएगा। समझ में आ गई बात पक्का श्योर। तो ये हमने कुछ सिनेरियोस पढ़े थे लास्ट क्लास के अंदर। डिसऑनर ऑफ अ बिल के अंदर अगर जेठालाल के पास में ये बिल था, तो एंट्री क्या हो जाएगी, जेठालाल क्या एंट्री कर देगा बताओ। जेठालाल का एंट्री कर देगा, बबीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल और टू कैश या बैंक। बबीता को वो कितने अमाउंट से डेबिट करेगा, याद करो अपना एग्जांपल, 4500 या 4550, 4550 एज पर आर एग्जांपल जो अपन ने कल कवर किया था। टू बिल्स रिसीवेबल 4500 और टू कैश 50। ये नो याद आ रहा है पक्का श्योर। आगे देखो, जब जेठालाल ने ये बैंक से बिल डिस्काउंट करवा लिया था, और बैंक जब पैसे लेने गया बबीता के पास, बबीता ने पैसे नहीं दिए, तो बैंक गुस्सा होके बैंक जेठालाल के अकाउंट से पैसे काट लेगा, और जेठालाल बबीता को वापस अपना डेटर बना लेगा। उस केस में क्या एंट्री हो रही थी, बबीता अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना, 4550। ये भी हमने कल कवर किया था। उसके बाद अगर जेठालाल ने ये बिल किसको एंडोर्स कर दिया था, अय्यर को, अय्यर जब पैसे लेने गया बबीता के पास, बबीता ने पैसे नहीं दिए, तो जेठालाल क्या एंट्री करेगा, बबीता को वापस डेबिट करेगा, अय्यर को वापस क्रेडिट करेगा, बबीता को एसेट बनाएगा, अय्यर को लाइबिलिटी बनाएगा। कितने अमाउंट से, 4550 से, 4550 से, क्योंकि अय्यर के जो 50 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो गए होंगे, वो भी अय्यर हमसे लेगा, और हम वो किससे लेंगे, बबीता से लेंगे। पक्की बात याद है ना, श्योर है कहानी। आगे देखो, जब बिल हमने कलेक्शन के लिए बैंक को भेज रखा था और बैंक ने पेमेंट इसका नहीं दिया, तो इस केस में क्या एंट्री, मतलब बैंक को पैसा नहीं मिला, और बैंक को पैसा नहीं मिला तो बैंक ने हमारे अकाउंट में, जेठालाल के अकाउंट में जमा नहीं करा पाई, तो क्या एंट्री होने वाली है, बबीता को वापस डेबिट कर देंगे, इसको हम हमारा डेटर बना लेंगे। टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जब हमने बिल सेंड किया था ना कलेक्शन के लिए, तो हमने बिल सेंड फॉर कलेक्शन को डेबिट किया था, तो आज क्रेडिट कर देंगे। और जितना पैसा हमारी जेब से गया है, इस बार 50 रुपए जेठालाल को बियर करने पड़ेगा। हेलो, समझ में आ रही है। बैंक गया था पैसे मांगने के लिए बबीता के पास, पर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में गया था बबीता के पास, तो इस बार नोटिंग चार्ज कौन पे करेगा, जेठालाल। तो टू कैश 50, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 4500, और बबीता अकाउंट डेबिट 4550। आई होप आपको पूरी कहानी याद आ गई होगी। बबीता के बुक में हर केस में एक ही एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी बताओ, बिल्स पेबल को वो रिवर्स कर देगी, वो उसकी बुक्स में लाइबिलिटी बन रखी थी, पर वो अपना पे नहीं कर पाई लाइबिलिटी को, तो डेबिट कर देगी, रिवर्स कर देगी 4500। नोटिंग चार्जेस कौन डेबिट करेगा, बबीता डेबिट करेगी, क्योंकि खर्चा उसका है, और इससे रिकवर कौन करेगा पैसा बबीता के लिए, वापस से लाइबिलिटी कौन बन जाएगी, जेठालाल। जेठालाल को वो क्या कर दी, कमॉन क्रेडिट कर दी, कितने रुपए से, 4550। हर केस के अंदर ये एंट्री होगी, अपन ने कल कवर किया था। यस और नो, यस सर। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं जो अपनी बुक में है, और इसको लिख भी लेते हैं।
ठीक है, ताकि अपने को पूरी कहानी वापस से एकदम श्योरिटी से आ जाए, ताकि आपसे एग्जाम में गलती ना हो। देखो सर, मैंने आपको पहले ही बोला है, हम 2 क्लास बेस में इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद जाके आईसीआई के क्वेश्चन करेंगे, आपको मक्खन लगेंगे वो, आपको लगेगा इतने चिंदी क्वेश्चन है, हमको इजीली आ रहे हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये जो कवर करवा रहा हूँ ना, ये 11th क्लास के बेस कॉन्सेप्ट कवर करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, ऑन 1 जनवरी 2019, ऑन 1 जनवरी 2019, बबीता जी ओड टू जेठालाल। पैसे कौन मांगता है, जेठालाल या बबीता? बबीता ओड टू जेठालाल। बबीता को किसको पेमेंट करना है? जेठालाल को पेमेंट करना है। बबीता किसकी ऋणी है? जेठालाल की ऋणी है। बबीता के ऊपर किसका कर्जा है? जेठालाल का कर्जा है। इसका मतलब होता है ओड टू। ठीक है, तो जेठालाल पैसे मांगता है, बबीता को पैसे चुकाने हैं। ठीक है, 1 फरवरी को जेठालाल ने क्या किया? ठीक कर देना इसको, ठीक। जेठालाल ने क्या किया? बिल ड्रॉ किया। किस पे? बबीता पे। बबीता ने वो बिल एक्सेप्ट करके वापस किसको दे दिया? जेठालाल को एक्सेप्ट करके वापस दे दिया। ठीक है कहानी, बताओ ये किसके लिए बी आर बना और किसके लिए बीबी बना? क्या हो गया यार, कम ऑन, इजी है तो, बहुत ज्यादा क्या टेंशन है तुम्हारे को? देखो, ये तो देखो जेठालाल है, ये बबीता है। ठीक, कोई टेंशन? नो सर। जेठालाल बबीता से पैसे मांगता है, कितने रुपए? 50,000 रुपीज। जेठालाल ने बिल ड्रॉ किया, किस पे? बबीता पे। बबीता ने ये बिल एक्सेप्ट करके वापस किसको दे दिया? जेठालाल को। लिखा हुआ है ना, शी एक्सेप्टेड अ ड्राफ्ट फॉर 3 months ड्रॉन ऑन हर बाय जेठालाल फॉर दी अमाउंट। जेठालाल ने जो बिल उस पर ड्रॉ किया है, उस बिल को एक्सेप्ट करके बबीता जी ने वापस दे दिया है। तो बताओ ये बिल जेठालाल के लिए क्या बन गया? बिल्स रिसीवेबल। और बबीता के लिए क्या बन गया? बिल्स पेबल। जेठालाल के लिए क्या बन गया? ये असेट। बबीता के लिए क्या बन गई कमोन? ये लाइबिलिटी। श्योर है क्या? बोलो बोलो, कमोन कमोन। यस सर, ओके। अच्छा, बबीता से जेठालाल पैसे क्यों मांगता होगा? श्योरली सर, पास्ट में कोई ना कोई इनके बीच में ट्रेड हुआ होगा, कोई ना कोई इनके बीच में ट्रेड हुआ होगा, इसलिए ये इससे पैसे मांगता होगा। ठीक है, अब सर हम इसको कॉपी में करेंगे। ठीक है, अब अपनी नोट्स निकाल लो, कॉपी निकाल लो। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये? 2। आप लेफ्ट में लिखोगे इन द बुक्स ऑफ जेठालाल, और राइट में लिखोगे इन द बुक्स ऑफ बबीता। कमोन कमोन, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। ऑनलाइन आप भी बनाते रहना भाई फॉर्मेट। चलो बताओ डेट क्या है? 1 जैन है डेट तो, जिस दिन जेठालाल पैसे मांगता है। तो हमें ना एक अजम्पशन में एक एंट्री लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, सिर्फ सिर्फ समझाने के लिए एक एंट्री लिख रहा हूँ। वैसे तो इसने पूछी नहीं है, पर एंट्री लिख रहा हूँ कि फर्स्ट फर्स्ट ऑफ जनवरी को जेठालाल ने, मान लेते हैं, गुड सेल किया होगा बबीता जी को। तो जेठालाल उस दिन क्या एंट्री करेगा? बबीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स 50,000 50,000। तो इसमें बोला तो नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना आपको लिखो, क्योंकि ये जितने भी एग्जाम्पल मैं भी करा रहा हूँ सारे ट्रेड बिल के एग्जाम्पल्स ही हैं, इनके बीच में कोई पहले ट्रेड हुआ है। ठीक है, तो 1 जैन 2019 को बबीता क्या एंट्री करेगी? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू जेठालाल 50,000। ओके, ये हो गया ट्रेड। अब बताओ ये ट्रेड होने के बाद पैसे कौन मांगता है? जेठालाल पैसे मांगता है, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब जेठालाल ने बिल ड्रॉ किया बबीता पे, जेठालाल बन गया ड्रॉर, बबीता बन गई ड्रॉई। एक्सेप्ट करने के बाद बबीता ने वापस ये बिल दे दिया किसको? जेठालाल को। जेठालाल के लिए बिल क्या बन गया? बिल्स रिसीवेबल। क्या बनेगा? कमॉन, बिल्स रिसीवेबल। तो बताओ जेठालाल 1 जैन को या 1 फेब को? 1 जैन को बी आर आया या 1 फेब को बी आर आया? कमॉन, 1 जैन या 1 फेब? चेक करो अपने एग्जाम्पल को। 1 फेब, तो 1 फेब को जेठालाल क्या एंट्री कर देगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बबीता।
1 फरवरी 50,000 50,000। 1 फरवरी को बबीता जी क्या एंट्री करेगी? कम ऑन, बबीता जी क्या एंट्री करेगी? जेठलाल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। ये बताओ यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है क्या? ओके, श्योर श्योर श्योर, क्लियर, कोई टेंशन ही नहीं आता, तो एकदम मस्त चल रहा है, ये तो बिल्कुल आसान एंट्री है सर, कितनी बार कर ली। चलते हैं आगे। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड। पर सर उससे पहले ये तो बताओ इस बिल की ड्यूरेशन कितने महीने की है? हाँ जी, 3 मंथ्स। तो 1 फेब 2019 से 3 महीने गिनो पहले। 1 जैन से नहीं दीदी, 1 जैन से नहीं भैया, 1 फेब से, क्योंकि बिल कब ड्रॉ हुआ था? 1 फेब को। बिल एक्सेप्ट कब हुआ है? 1 फेब को। तो 1 फेब से 3 मंथ्स गिनो। 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, तो ये आ गया 1 मई। अब 1 मई ही है क्या डेट ऑफ पेमेंट, या इसमें 3 दिन जोड़ेंगे? 3 दिन जोड़ेंगे। कौन से दिन होते हैं ये? डेज ऑफ ग्रेस। तो बताओ ड्यू डेट कितनी आ गई है? 4 मई। क्या कम ऑन, 4 मई। सेट है, कोई दिक्कत? 4 मई को बबीता जी ने इस बिल का पेमेंट नहीं किया। ठीक है, सारी जितनी भी कहानी अब मैं आगे बताऊंगा ना, आपको बस ये ध्यान रखना है कि 4 मई को बबीता जी ने पेमेंट नहीं किया। 4 मई को बबीता जी ने पेमेंट नहीं किया। और जो भी बेचारा लास्ट में जिसके आंसू निकले, उसने जब नोटिंग करवाई तो उसका कितना खर्च हो गया? 500 रुपये खर्च हो गया। ठीक है, अब अपने पास में 3 अलग अलग केस है। फर्स्ट केस, जब बिल किसके पास में रखा हुआ था? जब बिल किसके पास में रखा हुआ था? जेठालाल के पास में ही रखा हुआ था 3 महीने तक, जेठालाल की तिजोरी में रखा हुआ था। जेठालाल ने बिल निकाला तिजोरी से, 3 महीने बाद इस बिल को देखा और देख के बहुत खुश हुआ, बोले यार आज तो पैसे मिलने वाले हैं। और ये बिल लेके किसके पास गया? बबीता जी के पास गया। बबीता जी के द्वार पे पहुंचा, बबीता जी ने द्वार नहीं खोले, मुस्कुराए भी नहीं, चाय पानी नाश्ता भी नहीं कराया। कौन रोने लग गया? जेठालाल। रोते रोते कहाँ गया? नोटरी पब्लिक के पास। नोटरी पब्लिक से क्या बोला? बोले मेरे आंसू पहुंच दो, नोटिंग कर दो। तो नोटरी पब्लिक ने आंसू पहुंचे, नोटिंग करी, और जेठालाल से कितने रुपए कोस लिए? 500 रुपये कोस लिए भाई साहब जेठालाल से। बेचारे से 500 रुपये और लग गए जेठालाल के। एक तो आंसू आ रहे थे, 500 रुपये और लग गए, सोचो। फिर जेठालाल अपने ऑफिस में आया और उसने फिर क्या एंट्री पास कर दी? बताओ जेठालाल, बताओ क्या एंट्री पास कर देगा? जेठालाल बताओ क्या एंट्री पास कर देगा? कब कब कब? 4 मई 2019 को बबीता अकाउंट डेबिट, क्योंकि बबीता को वापस से अपना डेटर बना लेगा। बिल्स रिसीवेबल, बेचारा सोच रहा था ये अपना असेट है, असेट है, असेट है, पैसा आएगा, पैसा है, कुछ नहीं आया पैसा, तो वापस क्रेडिट कर दिया, और बेचारे के जेब से 500 रुपये और चले गए। तो टू कैश बिल्स रिसीवेबल कितना कैंसिल हुआ? 50,000। बबीता से कितने मांगेंगे? 50,500। आई होप ये समझ में आया होगा। बिल रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया, बबीता को वापस से डेटर बना लिया, और जो कैश जेब से गया वो भी हमें किससे रिकवर करना है? बबीता से रिकवर करना है। आई होप ये बताओ क्लियर है कहानी? यस सर। केस ए के अंदर बबीता 4 मई को क्या एंट्री करने वाली है? बताओ, बबीता की बुक्स की एंट्री बोलो तो मान जाएंगे, बताओ कम ऑन। ये बिल पेबल की लायबिलिटी बबीता कैंसिल करेगी, क्योंकि नहीं पे कर पा रही है। बिल पेबल अकाउंट डेबिट 50,000। अब क्या, अब क्या? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट कितना? 500, और टू जेठालाल 50,500। आई होप आपको समझ में आया है। पक्की बात, श्योर। जेब से लगे पैसे नोटिंग के जेठालाल के, पर ये खर्चा किसका है? बबीता का।
जेठालाल ने नोटिंग चार्ज को डेबिट क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका खर्चा नहीं है, वो किससे रिकवर कर लेगा? बबीता से रिकवर कर लेगा, इसलिए वो 500 रुपए किसमें डेबिट कर रहा है? कमॉन, बबीता का अकाउंट में डेबिट कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ रही है चीज। अब चलते हैं सर केस बी की तरफ, और आप सब अपनी अपनी बुक से पढ़ेंगे केस बी में कहानी क्या हुई है। पढ़े बच्चों? ओके। जेठालाल ने एंडोर्स कर दिया था ये बिल, किसके फेवर में कर दिया था ये एंडोर्स? अय्यर के फेवर में एंडोर्स कर दिया था, जैसे ही उसको मिला इमीडिएटली, यानी कि 1 फरवरी को ही एंडोर्स कर दिया था। तो पहले एक काम करते हैं, आपकी समझदारी के लिए, सूझबूझ के लिए एंडोर्समेंट की एंट्री दिखाऊं, मतलब कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, एग्जाम्पल ही तो है। तो पहले केस बी में मुझे 1 फरवरी 2019 की एंडोर्समेंट की एंट्री बताओ। 1 फेब को एंडोर्समेंट की एंट्री बताओ। जेठालाल क्या एंट्री करेगा यार? बताओ यार, कम ऑन यार। अय्यर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, जो बीआर मिला था जेठालाल को, प्यार मिला था जेठालाल को, मतलब बीआर मिला जेठालाल को, वो प्यार किसको दे दिया इसने? वो बिल किसको दे दिया इसने? अय्यर को दे दिया। कितने रुपए का बिल था? 50,000 का बिल था, दे दिया अय्यर को। जेठालाल ने ये एंट्री करी, इसके मायने क्या है? जेठालाल के लिए लाइबिलिटी कम हो गई और जेठालाल के लिए असेट भी कम हो गया। बोलो क्लियर कहानी? इजी, श्योर, क्लियर। क्या इस दिन बबीता जी को एंट्री करेगी क्या? क्या एंडोर्समेंट से बबीता जी को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, बबीता जी की कोई एंट्री करने वाली नहीं है बच्चों। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा। यस सर, समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ बताओ? अब क्या कहानी हुई? ये बिल जेठालाल के पास है या अय्यर के पास गया? ये तो अय्यर के पास गया, ठीक। अब बताओ 5 तारीख को, सॉरी 4 तारीख को, 4 मई को कौन किसके पास जाएगा? अय्यर जाएगा बबीता जी के पास। बबीता जी द्वार नहीं खोलेगी, मुस्कुराएगी भी नहीं, चाय पानी भी नहीं पिलाएगी। अब बताओ रोएगा कौन? अय्यर। दिमाग कैसा खराब होगा? अय्यर का। कौन जाएगा नोटरी पब्लिक के पास? अय्यर। और नोटरी पब्लिक के पास जाके नोटिंग चार्ज देके अपने आंसू पुछवाएगा, और आंसू पहुंचने के नोटरी पब्लिक कितने रुपए ले लेगी? 500 रुपए। और अब इसका दिमाग खराब हो गया अय्यर का। अब बताओ अय्यर अपने ऑफिस में आके इसको फोन करेगा जेठालाल को, और अच्छी अच्छी बातें सुनाएगा। और फिर बताओ जेठालाल क्या एंट्री करेगा? जेठालाल क्या एंट्री करेगा अपनी बुक्स में? 4 मई 2019 को जेठालाल क्या एंट्री करेगा अपनी बुक्स में? बबीता को वापस अपना डेटर बनाएगा। बबीता को वापस अपना डेटर बनाएगा। अय्यर को वापस अपना क्रेडिटर बनाएगा। वेरी गुड। और 2 कैश भी करेगा। कैश भी करेगा, 2 कैश करेगा। जेठालाल की जेब से कैश गया? नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, कैश नहीं करना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो 2 अय्यर, अय्यर कितने पैसे मांगेगा अब? 50,000 ही तो मांगेगा, या 50,500 मांगेगा? 50,500, क्योंकि अय्यर के जेब से जो 500 रुपए खर्च होंगे ना नोटिंग करवाने के, वो भी तो ये किससे रिकवर करेगा? जेठालाल से। और जेठालाल ये पूरा पैसा किससे रिकवर करेगा? बबीता से। समझ आ रहा है क्या यार? कम ऑन, हेलो, श्योर श्योर श्योर, क्लियर क्लियर क्लियर, पक्का? बबीता बताओ क्या एंट्री करेगी 4 मई को? बिल्स पेबल को डेबिट कर लेगी 50,000 से, नोटिंग चार्ज को भी डेबिट करेगी, क्योंकि जो 500 रुपए जेठालाल एक्स्ट्रा इससे मांग रहा है वो बबीता का खर्चा है। और जेठालाल को वापस से अपनी लाइबिलिटी बना लेंगी 50,500 से। बोलो क्लियर है क्या बच्चों? बोलो बोलो बच्चों, यस और नो? समझ में आ रहा है? पक्का? मजा आ रहा है? ओके ओके, नाउ लास्ट केस, केस नंबर सी। बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक एट 12% पर एनम इमीडिएटली। हाँ जी, समझाओ कहानी क्या है? बताओ क्या कहानी का मोह? 1 फरवरी को बिल आया किसके पास? जेठालाल। जेठालाल 1 फरवरी को ही कहाँ चला गया? जेठालाल 1 फरवरी को चला गया बैंक के पास, और बैंक को जाके बोला, बैंक जी पैसे दे दो, मेरा बिल ले लो और
पैसे दे दो। बैंक बोलते हैं तुम्हारे बिल की कोई कीमत नहीं है। जेठालाल बोलता है तुम क्या जानो एक चुटकी बिल की कीमत। बैंक बोलते डायलॉग मत मार, हम जानते हैं इस बिल की कीमत। और बैंक क्या करती है, उसको पैसे दे देती है। पर सारे पैसे दे देती है, कुछ पैसा काट के देगी। कुछ पैसा काट के देगी, कट करके देगी। और वो पैसा जो कट करके बैंक देगी, वो बैंक के लिए क्या होगा, एक तरह से इनकम होगी। और वो जेठालाल के लिए क्या होगा, एक तरह से एक्सपेंस होगा। ब्याज का पैसा काटेगी ना यार, बैंक एक तरह से लोन दे रही है ना, एडवांस दे रही है ना जेठालाल को। तो सुनो, सुनो 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 भाई बहनों। 1 फेब को जेठालाल गया बैंक को, ये पैसा कब मिलने वाला है, 4 मई को। अबे 3 दिन को दिमाग में मत लाना है ना। बैंक को ये पैसा कितने महीने के बाद मिलेगा, 3 दिन दिमाग मत लगाना है ना। 3 महीने के बाद मिलेगा। बैंक तो पैसा जेठालाल को आज दे देगी, और बैंक को वापस रिकवर कब होगा, 3 महीने के बाद। तो बैंक इस 50,000 पे कितने महीने का ब्याज काटेगी। बैंक एक तरह से ये 50,000 कितने महीने के लिए दे रही है, 3 महीने के लिए। तो 50,000 पे 12% पर एनम की रेट है। तो इसको पहले 3 मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे, बताओ कितना होता है बच्चों, कितना था, कमॉन। 1,500 रुपीज बैंक कट कर लेगी। अरे साल भर की रेट है 12%, बैंक ने कितने महीने की उधार दी है, 3 महीने की, तो 3 महीने का इंटरेस्ट काट लेगी। समझ में आ रहा है पक्की बात। चलो, तो बताओ केस सी में 1 फेब को जब जेठालाल बैंक से डिस्काउंट करवा के ले आया है बिल, उस दिन जेठालाल क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ जाएगा। बिल के मिलने के बाद डिस्काउंट करवाया, उसके उसके बाद डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल। कितना डिस्काउंटिंग चार्ज, कितना कमोन, अभी तो बताया। बिल कितने का गया, 50,000 में से 1,500 तो डिस्काउंटिंग चार्ज के कट गए, तो 48,500 बैंक में आ गए जेठालाल के। क्या इस दिन कोई भी एंट्री बबीता जी करेगी क्या, क्या इस दिन कोई भी एंट्री बबीता जी करेगी क्या। नो सर, बबीता जी को कोई पंचायत नहीं है। 3 महीने जेठालाल बिल के साथ जो करना चाहता है करे, बबीता जी को कोई पंचायत नहीं है। बबीता जी को पंचायत कब होगी, डेट ऑफ पेमेंट पर, मेच्योरिटी डेट पर। वो कब होगा, 4 मई, उससे पहले बबीता जी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब बताओ ये बिल किसके पास है, डेट ऑफ पेमेंट के दिन कौन किसके पास पैसे लेने जाएगा, बैंक बबीता जी के पास पैसे लेने जाएगा। बबीता जी दरवाजे नहीं खोलेगी, बैंक का दिमाग खराब हो जाएगा, बैंक के आंसू आ जाएंगे। बैंक आंसू निकालते हुए कहाँ जाएगा बेचारा, नोटरी रिपब्लिक के पास। नोटरी रिपब्लिक को नोटिंग करने के और आंसू पहुंचने कितने रुपए देगा, 500 रुपए। और फिर बैंक अपने ऑफिस में आके जेठालाल को फोन लगाएगा, और फोन लगा के अच्छी अच्छी बातें बोलेगा, और फिर जेठालाल के अकाउंट से पैसे काट लेगा, बात खत्म। अब मुझे ये बताओ, बैंक जेठालाल के अकाउंट से कितने पैसे काटेगा, 50,000 या 50,500 या 48,500, 50,500। बैंक को अगर बबीता जी पे कर देती तो 50,000 पे करती, तो बैंक वैसे ही 50,000 लेने का तो हकदार है। पर इस बार 500 रुपीज बैंक के बेचारे के खर्च और हो गए नोटिंग करवाने में, तो बैंक 50,500 का हकदार है। समझ में आ रही बात, पक्की बात श्योर। तो बताओ सर, 4 मई को जेठालाल के बैंक अकाउंट से कितने पैसे कटेंगे, 50,500। और जेठालाल ये पूरे पैसे किससे रिकवर करेगा, बबीता जी से रिकवर करेगा, 50,500। बोलो क्लियर, यस सर क्लियर। बबीता जी उस दिन क्या एंट्री करेगी बच्चों, बबीता जी क्या एंट्री करेगी बच्चों, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 50,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 500। और ये पूरे पैसे बबीता जी से कौन मांगता है, जेठालाल, 50,500। ओके, श्योर श्योर श्योर, आपने पहले कर लिया था। ओके, समझ में आ गया सबको, पक्की बात श्योर श्योर। ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या आपको, हेलो, बता देना भाई, कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज। अरे बोलो यार, कोई डाउट है तो बोलो।
ओके ओके ओके, चलो क्लियर कहानी। तो ये हमने पढ़ा अभी तक बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट का। एक तो जब ये ड्रॉ होगा, एक्सेप्ट करके आएगा तब की एंट्रीज, और फिर अगर डिसऑनर नहीं हुआ, ओनर हो गया इस बिल का, तब की एंट्रीज अलग अलग केसेस में, और डिसऑनर हो गया तब की एंट्रीज अलग अलग केसेस के अंदर। बोलो क्लियर है कहानी, पक्की बात, श्योर, ओके। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक सर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज योर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स आर कंसर्न, क्योंकि इस टॉपिक का क्वेश्चन जनरली आ ही जाता है। मतलब क्या होगा, मिक्स क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन के अंदर रिन्यूअल ऑफ बिल भी आ जाएगा। अब ये होता क्या है, क्या कहानी है, इसको समझना ध्यान से, ये बड़ा मजेदार पॉइंट होने वाला है, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, स्टार मार्क कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट मैं समझता हूँ। ट्रेड बिल्स के अंदर रिन्यूअल ऑफ बिल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इनफैक्ट अकोमोडेशन बिल के अंदर भी ये वाला पार्ट काम में आता है। अब होता क्या है, सुनना ध्यान से। 3 महीने बाद, अभी 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 वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू करता हूं। जब 4 मई थी, तब बबीता जी ने जेठालाल को पहले ही फोन कर दिया। बबीता जी के मन में पाप नहीं है, तुम गलत समझते हो उस लेडी को, अच्छी है वो, ठीक है। उसने पहले ही फोन कर दिया, बोले जेठा जी मेरी पैसे देने की मंशा तो है, पर मेरे पास पैसा नहीं है। अब आप पैसे लेने आओगे, फिर मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, आपको चाय नाश्ता नहीं कराऊंगी, मुस्कुराऊंगी भी नहीं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब एक काम करो, मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुझे थोड़ी सी और मोहलत दे दो, थोड़ा सा और समय दे दो। तो जेठालाल ने बोला बबीता जी आपके लिए तो मैं मतलब कुछ भी कर सकता हूँ, समय ही तो मांगा है आपने। तो जेठालाल ने बोला बताओ क्या चाहते हो आप, क्या करना चाहिए फिर। तो बबीता ने बोला एक काम करो, पुराना वाला बिल तो कैंसिल कर दो। क्या कर दो, कैंसिल कर दो, उसको तो भूल जाओ। आप मेरे पे फ्रेश बिल ड्रॉ करो। क्या करो कमॉन, आप मेरे पे फ्रेश बिल ड्रॉ करो, और 1 महीने 2 महीने का टाइम और दे दो। 4 मई तो वैसे भी 3 महीने बीत गए, 4 मई तक तो वैसे भी 3 महीने बीत गए। अब 3 महीने जब बीतने वाले थे ना, उस दिन बबीता जी ने फोन कर दिया, एक दिन पहले। बोले यार 4 तारीख कल है, पैसा लेने आएगा यार, परेशान हो जाएगा, पंगा हो जाएगा, फालतू में झगड़ा वगड़ा होगा, नोट होएगा बेचारा, नोटिंग कराने जाएगा, खर्चा हो जाएगा, फिर मेरे से रिकवर करेगा, इससे बढ़िया पहले फोन कर दो। तो 4 मई को सुबह बबीता जी ने फोन कर दिया, बोले यार आप ऐसे पैसे वैसे लेने मत आना, आप पुराना वाला बिल तो कैंसिल कर देना, उसको तो फाड़ के फेंक दो। आप तो मेरे को है ना नया बिल ड्रॉ कर दो, और नए वाले बिल में 1 महीने 2 महीने का मुझे टाइम दे दो। 3 महीने बीत चुके हैं, अब नया वाला बिल ड्रॉ होगा तो 1 महीने के लिए भी हुआ, तो बबीता को तो 1 महीना एक्स्ट्रा मिल गया ना। या नया वाला बिल 2 महीने के लिए भी हुआ तो बबीता को तो 2 महीना एक्स्ट्रा मिल गया ना। तो बबीता बोलेगी कि 2 महीने बाद आप मुझसे पैसा ले लेना। देखो एक बार नंबर, एक बार टाइमलाइन देखो, कम एक बार टाइमलाइन देखो अपने एग्जाम्पल में, क्या कह रहा हूँ मैं आपको, प्लीज चेक करो, समझ में आएगा। 1 जनवरी को हुआ था ट्रेड, क्या हुआ था इस दिन, ट्रेड हुआ था, सेल परचेज हुआ था, ठीक है। 1 फरवरी को बिल ड्रॉ हो गया, बिल ड्रॉ भी हो गया और एक्सेप्ट भी हो गया। जेठालाल के लिए बन गया बी आर, बबीता के लिए बन गया बिल्स पेबल बीपी। 3 महीने खत्म कब हो गए, 1 मई को। इसमें 3 दिन जोड़ने के बाद 4 मई 2019 जो था डेट ऑफ, ओरिजिनल डेट ऑफ पेमेंट, आई शुड रादर से ओरिजिनल डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। बिल का ओरिजिनल डेट ऑफ पेमेंट कितना था, 4 मई। 4 मई को बबीता जी को पेमेंट कर देना चाहिए था 50,000 रुपए का, चाहे जेठालाल को, चाहे अय्यर को, चाहे बैंक को, जिसके पास भी लास्ट में बिल था उसको पे कर देना चाहिए था, काम खत्म हो जाता। पर मान लेते हैं कि जेठालाल के पास ही बिल था, हेल्ड टिल मेच्योरिटी, जेठालाल गया पैसे लेने के लिए, उससे पहले ही फोन आ गया, ठीक। बबीता ने बोला 4 मई को सुबह, बोल जेठा जी पुराना वाला बिल तो कर दो कैंसिल। क्या बोल रही है ये, पुराना वाला बिल तो कर दो कैंसिल, ठीक, कैंसिल कर दो। और एक काम करो, आप मुझ पे ना फ्रेश बिल ड्रॉ करो, और मुझे ना 2 महीने की मोहलत दे दो। मतलब वो बिल, जो फ्रेश बिल आप ड्रॉ करोगे ना आज 4 मई को, उसकी ड्यूरेशन कितनी कर देना, 2 महीने, क्योंकि 3 महीने तो बीत चुके हैं, अब 2 महीने और दे दो, अब 2 महीने और दे दो। समझो ना यार, 3 महीने तो बीत चुके हैं। 3 महीने बीतने के बाद सुबह मैंने फोन करा, सुबह बबीता जी ने फोन करा, जेठालाल मेरे पास पैसे नहीं है, कैंसिल कर दो पुराना वाला बिल, और मुझ पे फ्रेश बिल ड्रॉ कर दो, मैं फ्रेश बिल एक्सेप्ट करके आपको वापस दे दूंगी, और 2 महीने बाद आपका पेमेंट आप मुझसे ले जाना।
समझ मारी कहानी क्या हो रही है? हेलो। तो फ्रेश बिल ड्रॉ कर दो 2 महीने के लिए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर 2 महीने का फ्रेश बिल ड्रॉ हो रहा है 4 मई से, तो 4 मई से पहले तो 2 महीने गिनो। अरे बताओ यार, 4 मई से 2 महीने गिनो। 4 जून, 4 जुलाई, ये 4 जुलाई प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो बताओ 2 महीने प्लस 3 दिन बाद अब नए बिल की ड्यू डेट कब आएगी? 7 जुलाई। अरे बोलो यार, कम ऑन, कब आएगी? 7 जुलाई। अब 7 जुलाई को ये नया वाला बिल लेके जेठालाल कहाँ जाएगा? बबीता जी के पास, और बबीता जी का इसका पेमेंट कर देगी, कहानी खत्म हो जाएगी। हैप्पी एंडिंग। समझ में आ रहा है? झगड़े से बचने के लिए रिन्यूअल ऑफ बिल कराया जाता है। अब सुनना, जेठालाल कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, इमोशनल है, चलो ठीक है, पड़ोसा ने कोई बात नहीं, रिक्वेस्ट कर ली 2 महीने बाद, कोई बात नहीं, नहीं है पैसे कोई बात नहीं, पैसे देने की नीयत तो है। तो जेठालाल ने बोला ठीक है, आपकी बात मानते हैं, 2 महीने बाद की रिक्वेस्ट मान लेते हैं, पर बबीता जी हम भी व्यापार करने बैठे हैं। ओरिजिनल डेट ऑफ पेमेंट था 4 मई, और आप अगर हमें 2 महीने के बाद पेमेंट करोगी जुलाई में, तो जेठालाल ने क्या बोला, क्या लगेगा? ब्याज लगेगा यार, सिंपल सी बात है यार, इंटरेस्ट लगेगा यार, बिना इंटरेस्ट थोड़ा व्यापार होता है यार। ओरिजिनल डेट ऑफ पेमेंट से आप लेट पेमेंट करोगे तो मैं आपसे क्या चार्ज करूंगा? ब्याज लूंगा, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, उसमें क्या गलत बात है? अब जेठालाल ने बोला या तो आप एक काम करो, या तो आप एक काम करो, वो 2 महीने का ब्याज जो है ना, वो मुझे 4 मई को ही पे कर दो। 2 मंथ का इंटरेस्ट मुझे 4 मई को ही पे कर दो अलग से, और नया बिल ड्रॉ कर लो, कोई टेंशन नहीं है। या फिर एक काम करो बबीता जी, अगर आपको ब्याज ब्याज मुझे आज नहीं पे करना है, अगर आपको इंटरेस्ट मुझे आज नहीं पे करना है, तो नया वाला बिल जो है ना, वो मैं 50,000 का ड्रॉ नहीं करूंगा, वो 50,000 प्लस इंटरेस्ट अमाउंट का ड्रॉ करूंगा, फिर आप उसको एक्सेप्ट कर देना। अरे या तो 1,000 रुपए का अगर इंटरेस्ट बन रहा है तो तुम मुझे आज पे कर दे बबीता, 1,000 रुपए का तो इंटरेस्ट पे कर जा, पुराना वाला बिल कैंसिल, नया वाला बिल ड्रॉ, एक्सेप्ट कर ले, काम खत्म कर, 2 महीने बाद पेमेंट दे देना, काम खत्म, इजी। या फिर अगर इंटरेस्ट का पेमेंट तुम्हें आज नहीं करना है, मुझे तुम्हें इंटरेस्ट का पेमेंट मुझे आज नहीं करना है, तो मैं फिर तुम पे बिल ही कितने का ड्रॉ करूंगा अब नया वाला? 50,000 का, या 50,000 प्लस 1,000 इंटरेस्ट? 50,000 प्लस 1,000 इंटरेस्ट का मैं बिल ड्रॉ करूंगा, तुम एक्सेप्ट कर लेना। गलत है? सही है? सही है, या तो आज ब्याज दे दे और बाकी बचे हुए का अमाउंट का जो बिल है 50,000 का ड्रॉ कर देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। या फिर ब्याज अगर आज तुम्हें मुझे कैश में पे नहीं करना है, इंटरेस्ट मुझे कैश में पे नहीं करना है, तो वो इंटरेस्ट प्लस बिल का अमाउंट जो पुराना था वो जोड़ के मैं नया बिल ड्रॉ कर देता हूँ, उसको एक्सेप्ट कर देना। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है? और बोलो। अच्छा सुनो, ऐसा हो जाए, ये समझ में आई कहानी पूरी? ऐसा हो जाए कि 50,000 में से बबीता 20,000 तो है ना 4 मई को ही पे कर दे, तो कितना बचा? 30,000 रिमेनिंग अमाउंट। हेलो, 50 में से 20 तो अभी पे कर दिया, कितना बचा? 30। और 30 बबीता कब पे करने वाली है? 2 महीने के बाद। तो फिर इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 50 पे या 20 पे या 30 पे? 30 पे लगेगा। अब इस 30 पे या तो बबीता आज ही इंटरेस्ट पे कर जाए, तो सिर्फ 30 का बिल ड्रॉ कर दूंगा, इंटरेस्ट का अलग से ले लिया। और अगर बबीता 30 पे इंटरेस्ट आज नहीं पे कर रही है, तो मैं फिर 30,000 प्लस इंटरेस्ट अमाउंट जोड़ के नया बिल ड्रॉ कर दूंगा। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? पक्की बात? वापस सुनो क्या हुआ था। ट्रेड हुआ था 1 जनवरी को, 1 फरवरी को बिल ड्रॉ हुआ, एक्सेप्ट हो गया। ओरिजिनल डेट ऑफ पेमेंट थी 4 मई। 4 मई के सुबह बबीता का फोन आया जेठालाल के पास, बोले जेठालाल जी मेरे पास आज पैसे की व्यवस्था नहीं है, 50,000 के 50,000 ही नहीं है, 2 महीने का टाइम और दे दो, पुराना वाला बिल कैंसिल कर दो और नया वाला बिल ड्रॉ कर दो उसकी जगह 2 महीने के लिए। जेठालाल ने बोला कोई टेंशन नहीं है, कर देंगे आपकी रिक्वेस्ट, क्या 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 बड़ी बात है इसके अंदर, पर क्या लिया जाएगा आपसे? इस 3 महीने का या आगे के 2 महीने का? अरे 3 महीने का तो क्रेडिट दिया था इसने, ये तो फ्री क्रेडिट पीरियड है,
3 महीने का तो फ्री क्रेडिट पीरियड है भाई, फ्री इंटरेस्ट क्रेडिट पीरियड है, इसमें कोई ब्याज नहीं लगने वाला। अब आगे के 2 महीने हैं उसका ब्याज मैं आपसे लूंगा। अब या तो वो इंटरेस्ट अलग से मुझे आप आज पे कर जाओ तो मैं सिर्फ 50,000 का बिल ड्रॉ कर दूंगा आप पे, और या फिर वो इंटरेस्ट 2 महीने का इंटरेस्ट मुझे आज तुम मत पे करो तो कोई बात नहीं, मैं नया वाला बिल फिर इंटरेस्ट जोड़ के तुम पे ड्रॉ कर दूंगा। कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो यार, कंप्लीट। और अगर थर्ड सिनेरियो के अंदर 50,000 में से बबीता जी ने 20,000 रुपए दे दिए तो नया वाला बिल कितने का ड्रॉ होगा? या तो 30,000 का या 30,000 प्लस इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट सेपरेटली दे देगी तो सिर्फ 30,000 का। 30,000 पे अगर इंटरेस्ट जो बनता है वो सेपरेटली दे देगी तो सिर्फ 30,000 का, और अगर इंटरेस्ट नहीं देगी तो 30,000 प्लस 30,000 के ऊपर इंटरेस्ट का बिल इशू कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। आया समझ में? आया नहीं आया? अरे बोलो यार, पक्की बात श्योर? अब देखो वही अपनी आदत, पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आप टेंशन में आओगे, इससे बढ़िया क्या पढ़ते हैं एग्जाम्पल 3। क्या पढ़ते हैं? कमॉन, एग्जाम्पल 3 मजा आया है, बढ़िया, मतलब अच्छे अच्छे है क्वेश्चन, ऐसे एकदम चिंदी नहीं डाले मैंने। आप ये करोगे आपको ऐसे चिंदी लगेगा। ठीक, एग्जाम्पल 3 में आ जाओ। और कैसे एंट्रियां होगी क्या होगी वो मैं भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू करवाऊंगा, और आप इसको एग्जाम्पल मत समझ लेना, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, पर ठीक है मैंने बुक में डाले में इसलिए नाम तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा ना मेरे को। ठीक, हाँ सर। भाई बोल रहे सर बैंक से डिस्काउंट करवाया हुआ है, तो फिर रिन्यूअल के केस में क्या होगा? तो एक बार के लिए फिर जेठालाल बैंक को पे करेगा, बैंक तो पैसे लेगी ना। बैंक रिक्वेस्ट नहीं मानने वाली है बबीता जी की, प्लीज बबीता जी बैंक को रिक्वेस्ट करती है, बैंक और बबीता को रिश्ता नहीं है। पड़ोसी किसकी है वो? मतलब बिल किस पे ड्रॉ हुआ था, मतलब बिल किसने ड्रॉ किया था? जेठालाल ने, तो बबीता जेठालाल को रिक्वेस्ट कर सकती है, अय्यर को रिक्वेस्ट नहीं कर सकती है वो, बैंक को रिक्वेस्ट नहीं कर सकती है वो। जेठालाल को तो एक बार फिर बैंक को तो पे करना पड़ेगा, और फिर क्रेडिट दे रहा है तो दे, अगर अलग बात है। बैंक तो पैसा ले लेगी उस केस में, समझ, बैंक तो पैसा ले लेगी, उसके बाद जेठालाल फिर बबीता से 2 महीने बाद ले लेगा। भाई डिसऑनर हो गया बिल का, 4 मई को तो बैंक ने जेठालाल के अकाउंट से पैसे काट लिए। ठीक, अब जेठालाल 2 महीने बाद ले लेगा बबीता से, इतना ही तो फर्क है। समझ रहे हो बात? इस केस में नहीं होता सर, इस केस में कहानी नहीं है। ठीक, आगे चलो। जेठालाल ड्रू अपॉन बबीता जी a bill for 60,000 rupees at 2 months, okay, and Babita ji returned the bill duly accepted on 1st January। ठीक है, 1st जनवरी को ही बिल ड्रॉ किया, 1st जनवरी को ही बिल बबीता जी ने एक्सेप्ट करके वापस से बिल दे दिया। ओके, कोई टेंशन नहीं, ये आ गया तेरा पॉइंट। जाके जेठालाल ने ये बिल किससे डिस्काउंट करवा लिया? बैंक से। अब जब ये बिल की ड्यू डेट आई ना पेमेंट की, उस दिन बबीता जी ने इन्फॉर्म किया जेठालाल को कि हे जेठालाल, मैं तुम्हें पेमेंट नहीं कर पाऊंगी। पर क्या बैंक मानेगा? या बैंक तो पैसे काट लेगा? बैंक मानेगा या बैंक तो पैसे काट लेगा? किसके अकाउंट से पैसे काटेगा? जेठालाल के। बैंक तो जेठालाल के अकाउंट से पैसे काट लेगा। ठीक है, बबीता जी इन्फॉर्म जेठालाल दैट शी was not able to pay the full amount and requested Jethalal to accept 20,000 immediately and draw upon her another bill for the balance amount for 2 months along with the interest at the rate 18% per annum. Jethalal agreed. The second bill was duly met. Give the journal entries in the books of Jethalal and Babita ji. Now you have to understand this concept. दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जो हमने सेट किया है आपके लिए, इसमें सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक बार आप फोकस करना और आप बनाना वही जो 2 काम अपन करते हैं ना। क्या करोगे? लेफ्ट में तो जेठालाल की बुक्स और राइट में बबीता जी की बुक्स। एग्जाम में ऐसे नहीं करना होता है, एग्जाम में तो एक पन्ने पे पूरे एक पेज पे जेठालाल की बुक आएगी और नेक्स्ट पेज पे बबीता की बुक आएगी, ऐसे नंबर कट जाएंगे आपके। पर अभी क्योंकि अपन समझ रहे हैं ना, इसलिए ईजी भी रहता है अपने लिए समझने के लिए। ठीक है, तो आप फटाफट से फॉर्मेट बनाइए। कमॉन, ओके सर, रेडी फॉर्मेट। तो सर सबसे पहले जेठालाल ने बिल ड्रॉ किया, बबीता पे, बबीता ने बिल एक्सेप्ट करके वापस दे दिया किसको? जेठालाल को। जेठालाल के क्या बन गया? कमॉन, ये बिल्स रिसीवेबल, बबीता के लिए बन गया बिल्स पेबल। बताओ जेठालाल क्या एंट्री करेगा? 1st जनवरी को जेठालाल क्या एंट्री करेगा? बोलो यार, बोल नहीं तुम। जेठालाल को बिल मिला है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बबीता।
कितने रुपए? 60,000। बबीता जी क्या एंट्री करेगी 1 Jan 2026 को? जेठलाल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ओके, कोई तकलीफ नहीं है एंट्री में, कोई प्रॉब्लम? नो सर, एकदम आसान मस्त एकदम, कोई टेंशन नहीं, चलते हैं आगे। ओके, जेठालाल डिस्काउंटेड दी बिल विथ हिज बैंक एट द रेट 15% पर एनम। ओके, चलो चलो, पहले तो मुझे अभी बताओ ये बिल की ड्यूरेशन क्या थी? 2 मंथ्स, ओरिजिनल ड्यूरेशन थी 2 मंथ्स, यानी कि 1 Jan 2026 से अगर मैं बात कर रहा हूँ 2 महीने की, तो 2 महीने कब खत्म होंगे बताओ? 1 March 2026, और 3 महीने 3 दिन जोड़ो, 4 March 2026। ये है ओरिजिनल डेट ऑफ पेमेंट, ध्यान रखना। ये क्या है? ओरिजिनल डेट ऑफ पेमेंट। अच्छा, अगर वो रिक्वेस्ट भी कर रही है ना बबीता कि मैं पेमेंट नहीं दे पाऊंगी, प्लीज आप रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्या, रिन्यू कर दो, रिन्यू कर दो, तो भी वो एक बार के लिए डिसऑनर है। तो भी वो एक बार के लिए क्या, कम ऑन, डिसऑनर है। आपको पहले एक बार डिसऑनर की एंट्री मारनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? वो अपनी ओरिजिनल प्रॉमिस को तो फुलफिल नहीं कर पा रही ना, तो एक बार तो आपको डिसऑनर की एंट्री मारनी पड़ेगी। कब? 4 तारीख को, 4 March को। समझ में आ गई बात? आप मुझे खुद बताओगे क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक, अब चले आगे, पक्की बात? तो देखो सर, जेठालाल ने क्या किया, 1 जनवरी को ही अपने बैंक के पास गया और जाके डिस्काउंट करवा लिया। बताओ जेठालाल क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। जेठालाल के हाथ से बीआर चला गया। कितने का बीआर गया? 60,000 का। कुछ पैसा डिस्काउंट में कट गया और कुछ पैसा मतलब बैंक में आ गया। मुझे बताओ, बैंक वालों ने कितने परसेंट से इंटरेस्ट काटा? 15%, वो भी पर एनम। 15% पर एनम। तो 60,000 का 15% कितने महीने? 2 महीने के लिए ही तो जेठालाल ने एडवांस लिए थे ना बैंक से। तो 60,000 का 15% इंटू 2/12 करो, कैलकुलेटर पे चलाओ, कैलकुलेटर पे, कम ऑन, कैलकुलेटर कहाँ है आपके? 1500। तो बताओ नेट पेमेंट कितना आ गया? 58,500। बिना कैलकुलेटर के आ रहे हो ना आप, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, ये मान के चलना आप। बिना कैलकुलेटर के, क्योंकि अगर आपका यहाँ हाथ नहीं बैठा ना तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ही नहीं होंगे। मतलब ये मान के चलना कि जो एमसीक्यू आएगी ना मैथमेटिक्स, वहां पे आपकी कमांड ही कैलकुलेटर पे होनी चाहिए। सारा गेम कैलकुलेटर पे चलता है। यहाँ पे स्टेप थोड़ा लिख के करोगे आप आंसर, यहाँ पे तो कैलसी चलाओगे आप। कैलसी चलाना आना चाहिए, ट्रिक्स आनी चाहिए, जब जाके आपके नंबर आएंगे फटाफट, जब जाके सॉल्व होगा। 100 नंबर का पेपर आएगा, 120 मिनट मिलते हैं, तो एक क्वेश्चन करने के लिए 1.25 मिनट मिला, अगर 100 अटेम्प्ट पूरा करना है तो। पहले दिन सपना देखा था ना रैंक का, तो अटेम्प्ट करने के लिए पहले तो स्पीड होनी चाहिए, उसके पहले तो क्वेश्चन आना चाहिए, फिर क्वेश्चन को टाइम पे खत्म करना चाहिए। एलआर के क्वेश्चन आते हैं 5-5 6 लाइन के, इंग्लिश में। पहले तो उसको समझना पड़ता है क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, उसके बाद उसका आंसर निकालना पड़ता है। तो स्पीड एक्यूरेसी चाहिए आपको, उसके लिए कैलकुलेटर की ट्रिक्स भी चाहिए। सीखोगे हालांकि टाइम से, बट कैलकुलेटर इस्तेमाल करा करो। बिना कैलकुलेटर के मैं बोल रहा हूँ कुछ भी मत करो। 4+4 करना हो कैलकुलेटर पे दबाए करो, एक बार अंगुली सेट करो, और कैलकुलेटर किसी दूसरे का यूज मत करो। जो आपने परचेज करा उसको यूज करते रहो आप बार बार, उस पर आपकी फिंगर सेट हो जानी चाहिए। आपके ऐसे होना चाहिए कि भैया बगैर देखे भी आपकी मसल मेमोरी होनी चाहिए इतनी, तो कि भैया ये 4 ही है, ये 8 ही है, ये 2 ही है, सही बटन दबाया मैंने। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस किया करो घर में बैठ के कि 10 लाख रुपए लिखने हैं तो मैं 10 लाख कैसे लिखूं। एक होता है ना, एक तो बटन होता है इस पर 1 0 होता है, एक बटन होता है इस पर 2 0 होते हैं, एक होता है इसमें 3 0 होते हैं। तो फटाफट लिखने की कोशिश करा करो, ये ट्रिक्स डेवलप करो, ये चीजें पास कराएगी आपको आगे। और अगर आपका कैलकुलेटर इंडियन कैलकुलेटर है तो उसके अंदर ऊपर
जो वो आएंगे ना, जो वो आते हैं अपने कॉमास, वो इंडियन सिस्टम से आएंगे। और अगर आपका इंडियन सिस्टम वाला कैलकुलेटर नहीं है तो फिर नीचे है ना, यहाँ पे एक लाइन खींच लो वाइटनर से कि 3 के बाद 1/10,000, फिर 10,000 लाख, फिर लाइन, फिर 10 लाख, 1 करोड़, फिर लाइन। स्मार्टनेस होनी चाहिए ना, फटाफट से अमाउंट पकड़ में आया कि 1 लाख है या 10 लाख है, कंफ्यूजन नहीं हो रही है, या 1 करोड़ है 10 लाख, कंफ्यूजन नहीं हो रही है। इतनी सी चिंदी चीज के चक्कर में नंबर कटवाएंगे, बहुत बुरा लगता है। तो कैलकुलेटर पे ही काम करा करो, छोटा सा काम बड़ा काम सारा कैलकुलेटर पे, 2+2 कैलकुलेटर पे करना है। समझ में आ गई बातचीत? ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, गलती हो जाती है अदरवाइज। और अपने कैलकुलेटर पे अंगुली आपको बिठानी पड़ेगी। समझ में आ गई? पक्की बात श्योर? बहुत काम आएगा ये आपके। अभी तो फाउंडेशन शुरू हुआ भाई, इंटर फाइनल आपके कॉलेजेस हर जगह काम आने वाला है। अकाउंटेंसी में काम आएगा, टैक्स में काम आएगा, कॉस्टिंग में काम आएगा, फाइनेंस में काम आएगा। बिना कैलकुलेटर कुछ भी नहीं कर सकते आप। समझो बात, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ नाउ। ठीक, और अच्छे कैलकुलेटर में इन्वेस्ट करना, सस्ता कैलकुलेटर मत लाना। 4.5 साल 5 साल चलाना है, अच्छा लाओगे चल भी जाएगा। ठीक है, ओके चलो। तो डिस्काउंट कराया आपने, बताया एंट्री। क्या इस दिन बबीता जी को एंट्री करेगी? क्या इस दिन बबीता जी को एंट्री करेगी? नहीं। डिस्काउंट करवाने के टाइम पे बबीता जी को क्या मतलब है यार? अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा। 4 मार्च को कौन किसके पास जाएगा? बैंक बबीता जी के पास जाएगा। ठीक, कहानी, ओरिजिनल कहानी क्या थी? बैंक बबीता जी के पास जाता, बबीता जी मना कर देती, फिर बैंक जाता कहाँ पे? नोटरी पब्लिक के पास। क्या करवाता? नोटिंग, क्या देता? नोटिंग चार्जेस। और फिर अपने ऑफिस में आके जेठालाल को फोन करके अच्छी अच्छी बात सुनाता और एंट्री कर देता, जेठालाल के अकाउंट से पैसे काट लेता। ठीक है। इस बार बताऊं क्या होगा? इस बार एक खासियत है, इस बार बैंक बबीता जी के घर पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस बार बैंक के आंसू निकलेंगे ही नहीं, निकलेंगे ही नहीं। इस बार बैंक नोटरी पब्लिक के पास भी नहीं जाएगा, इस बार नोटिंग चार्जेस भी नहीं पे करेगा। और बैंक को पहले ही जेठालाल फोन कर देगा कि बैंक प्लीज आप बबीता जी के पास मत जाना, क्योंकि बबीता जी ने मुझे रिक्वेस्ट कर ली है रिन्यूअल करने के लिए। तो आप वहां जाओगे, फिर आप रोओगे, फिर नोटिंग चार्ज करवाओगे, प्लीज वो नोटिंग चार्ज का खर्चा भी फिर मेरे से लोगे, मत जाओ मत जाओ प्लीज मत जाओ। तो बैंक बोलेगी फिर मैं क्या करूं? जेठालाल बोलेगा पैसे चाहिए तेरे को, मेरे खाते से काट ले, मेरे पैसे खाते से काट ले। समझ में आ रहा है? बस नोटिंग चार्ज मत पे कर भाई। वो मैं क्यों दूं यार, लड़ाई हुई नहीं हमारी बीच में, एविडेंस ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे नहीं चाहिए एविडेंस, मुझे केस नहीं करना बबीता पे। समझ में आ रही बातचीत? तो इस बार नोटिंग चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला है। समझ रहे हो क्या बातचीत? हेलो, जब सुलह हो गई, झगड़ा ही नहीं है, युद्ध ही खत्म हो गया है, समझ में आ गई, सीज फायर हो चुकी है, तो नोटिंग चार्ज क्यों लगेगी? ठीक, चलो। तो कहानी क्या होगी? कहानी ये होगी कि 4 मार्च को, 4 मार्च को बैंक वाले तो पैसा लेंगे। अब किससे लेंगे बताओ? जेठालाल से लेंगे। कितने लेंगे? 60,000 या 58,500? 60 या 58,500? 60,000 प्लस नोटिंग चार्ज, ये क्वेश्चन में ही नहीं है, होगा ही नहीं, हो नहीं सकता इस बार। समझ में आ रही बातचीत? 60,000 बैंक पैसा काट लेगी और जेठालाल किसको अपनी बुक्स में वापस से डेटर बना लेगा? बबीता जी को जेठालाल अपनी बुक्स में वापस से डेटर बना लेगा। बबीता जी भी एक बार एंट्री करेगी डिसऑनर की, बबीता जी भी एक बार डिसऑनर की एंट्री करेगी, क्योंकि पुराना वाला बिल कैंसिल करना है ना, तो कैंसिल कैसे होगा? एंट्री तो करनी पड़ेगी भाई। तो बबीता जी क्या एंट्री करेगी? बोलो यार। बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट करेगी अपनी बुक्स में, और जेठालाल को वापस से क्या बना लेगी? अपनी क्रेडिटर वाली लाइबिलिटी बना लेगी। सर पर आप तो सिखा रहे थे रिन्यूअल हो रहा है, रिन्यूअल हो रहा है। अरे तो रिन्यूअल हो रहा है तो क्या हुआ यार? ओरिजिनल बिल को तो ओन नहीं किया ना इसने, डिसऑनर तो हो गया, तो रिवर्स तो करना पड़ेगा ना, बिल पुराना कैंसिल तो करना पड़ेगा ना। पर पुराना बिल कैंसिल करने के लिए रिवर्स एंट्री तो लगानी पड़ेगी ना भाई, उसमें क्या हो गया? पेमेंट नहीं कर रही है, कैंसिल तो कर रही है बिल को, तो कैंसिल करने के लिए रिवर्स करनी पड़ेगी एंट्री। हाँ जी, डाउट था आपको? वो अब आगे आएगा मैम। नहीं, पहले कांड हो गया है, पहले जेठालाल के अकाउंट से 60,000 कट चुके हैं, जेठालाल अब बबीता से वापस 60,000 मांग रहा है। अब आगे पढ़ेंगे। दीदी बोल रही कि बबीता जी कुछ पेमेंट भी तो कर रही है ना, तो यही लिख देते
पहले डिसऑनर एंट्री करनी पड़ेगी, पहले डिसऑनर की एंट्री करनी पड़ेगी, बबीता को वापस से पूरा डेटर मंगाना पड़ेगा, अदरवाइज 20,000 लोगे किससे? अगर आप बुक्स में बबीता को वापस से डेटर नहीं बनाओगे तो 20,000 आने की एंट्री कैसे करोगे? वापस सोचो क्या बोला मैं। दीदी ने बोला वो 20,000 आगे बबीता से एंट्री कर दो, तो पहले बबीता को डेबिट तो करूं, पहले बबीता को वापस बुक्स में असेट तो बनाऊं, तभी तो उससे पैसा लूंगा ना। बिना असेट बनाए बबीता से पैसा ले के सकता हूं मैं? फिर मैं क्या बोलूंगा, लोन दिया उसने मेरे को। पहले बबीता को मुझे बुक्स में डेबिट तो करना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि बबीता मैं तुझसे कितने रुपए मांगता हूं, 60,000, याद रखना कितने मांगता हूं, 60,000। और उसके बाद जो मुझे बबीता देगी उसकी एंट्री करूंगा, या पहले ही पैसे की एंट्री कर दूंगा? पहले डेटर बनाऊंगा ना उसको वापस, और उसके बाद पैसे लेने की एंट्री करूंगा। समझ में आई पक्की बात? श्योर? क्लियर है क्या? ओके। क्योंकि इस एंट्री के पहले तो बबीता जी बुक्स में थी ही नहीं, जैसे ही बीआर मिला बबीता तो खत्म हो गई थी, तो पहले बुक्स में जिंदा करना पड़ेगा बबीता जी को, पहले बुक्स में ये एंट्री पास करने के बाद में जिंदा करना पड़ेगा बबीता जी को वापस डेटर बनाना पड़ेगा, और उसके बाद बबीता जो लेगी ले लेंगे, क्या दिक्कत है? क्लियर कहानी? पक्की बात? श्योर? तो बताओ, रिन्यूअल ऑफ बिल होगा तो होगा, कोई टेंशन नहीं है, पर उससे पहले किसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी? डिस ओनर की एंट्री पास करनी पड़ेगी। बबीता जी को अपनी बुक्स में जेठालाल को वापस लाइबिलिटी बनाना पड़ेगा, और जेठालाल को बबीता जी को अपनी बुक्स में वापस से असेट बनाना पड़ेगा। उसके बाद की बातें होगी ना यार, ठीक है? क्लियर कहानी? और कोई डाउट? चलना आगे? चलो, नाइस डाउट, नाइस डाउट। तो बबीता जी ने अब रिक्वेस्ट करी, सर तो वो बैंक से पैसे कटने के पहले रिक्वेस्ट कर दी थी। नहीं यार, बैंक तो पैसे लेगा यार, बैंक को बबीता से क्या पंचायत है, बैंक ने तो पैसे काट लिए, बबीता को जेठालाल ने वापस से अपने बुक्स में असेट बना दिया, डेटर बना दिया। अब ये बोल रही जेठालाल आप 20,000 तो मेरे से अभी ले लो, 20,000 तो हाथों हाथ ले लो। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20,000 तो हाथों हाथ ले लो प्लस बचे हुए 40,000 पे ब्याज भी ले लो? 20,000 तो हाथों हाथ ले लो, 60 में से 20,000 तो हाथों हाथ ले लो, और बचे हुए 40,000 पे इंटरेस्ट भी ले लो, ऐसे लिखा हुआ है क्या? अब पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। बोले 20,000 तो हाथों हाथ ले लो मेरे से, और मेरे पे एक नया बिल ड्रॉ कर दो। कितने अमाउंट का? बैलेंस अमाउंट, बैलेंस कितना है? अरे बैलेंस कितना है, कम ऑन, 40,000। इसका मतलब, इसका मतलब 40,000 प्लस इंटरेस्ट। तो क्या बबीता जी इस बार 40,000 पे इंटरेस्ट कैश में देके जा रही है और सिर्फ 40,000 का बिल ड्रॉ करवाने के लिए बोल रही है, या 40,000 प्लस इंटरेस्ट के अमाउंट के लिए बिल ड्रॉ कराने के लिए बोल रही है? 40,000 प्लस इंटरेस्ट का बिल ड्रॉ कराने के लिए बोल रही है, ठीक है, उसमें क्या होगा। अब कैसे इसको रिकॉर्ड करना है, ये बड़ी खूबसूरत एंट्रियां होने वाली, तो आप इसको देखना, एकदम सुनना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आए डाउट पूछना। मैं 2 बार कराऊंगा, 3 बार कराऊंगा, 4 बार कराऊंगा, जब समझ में नहीं आए तब तक कराऊंगा। इसके बाद एक और मैंने ब्यूटीफुल एग्जाम्पल आपके लिए रखा हुआ है, चिंता मत करो, बिना समझाए जाऊंगा ही नहीं आगे, ठीक? क्लियर कहानी? तो अब देखना एंट्रियां कैसे होगी। पहले ये बताओ, अभी तक की स्टोरी समझ में आई? अभी तक की स्टोरी समझ में आई? अभी तक की स्टोरी समझ में आई? हाँ, डाउट है? डाउट है क्या आपके? अभी तक की सबको स्टोरी समझ में आ गई पक्का? कोई टेंशन नहीं? चलो, अब क्या हो रहा है, बबीता कह रही है 20,000 ले लो, दे दे भाई, और बाकी बचे हुए के लिए मेरे पे बिल ड्रॉ कर दो, ठीक? अच्छा, बचे हुए के लिए प्लस इंटरेस्ट के लिए भी बिल ड्रॉ कर दो, ठीक? अब मेरी बात सुनो, अभी अभी मैं अभी 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 मैं बबीता जी से कितने पैसे मांगता हूँ? डिसऑनर की एंट्री करने में कितने पैसे मांगता हूँ? 60,000। तो पहले एक बार 20 की एंट्री कर दे, 20 मिलने की एंट्री कर दे। चलो बताओ 20 मिलने की एंट्री क्या हो जाएगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट वट एवर, टू टू बबीता, उसमें क्या है, 20,000 आ रहा है ना, करो एंट्री। बबीता जी क्या एंट्री करेगी? बबीता जी क्या एंट्री करेंगी? जेठालाल टू कैश है बैंक। ये बताओ समझ में आया? आया समझ में? पक्का? श्योर? क्लियर? अब क्या होगा? अब बताओ, अब बताओ, अपनी बुक्स में अपन बबीता से अभी भी कितना मांगते हैं? 40। पर बिल कितने का लेना है? 40 का लेना है या 40,000 प्लस इंटरेस्ट का लेना है?
पर बुक्स में कितना मांगते हैं? तो पहले बबीता जी को इंटरेस्ट अमाउंट के लिए बुक्स में और डेबिट करना पड़ेगा, पहले ड्यू एंट्री पास करनी पड़ेगी, वरना बबीता जी से तो ये दोनों एंट्री के बाद तो मैं सिर्फ कितना मांगता हूँ, 40,000 ही मांगता हूँ। पर मैं उसको कह रहा हूँ कि नहीं, 40,000 प्लस इंटरेस्ट का बिल ड्रॉ करूंगा। तो प्लस इंटरेस्ट का बिल तो ड्रॉ करूंगा, पर उस इंटरेस्ट अमाउंट के लिए बबीता जी को पहले डेबिट तो करना पड़ेगा। बुक्स में इंटरेस्ट अमाउंट के लिए बबीता को डेबिट तो करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को ड्यू तो करना पड़ेगा, उसके बाद बचे हुए 40,000 प्लस इंटरेस्ट का बिल ड्रॉ कर पाऊंगा ना, वरना तो एंट्री मैच नहीं होगी मेरी। समझ लो बात। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि अब आपको इंटरेस्ट की पहले ड्यू एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी कमॉन? इंटरेस्ट की पहले ड्यू एंट्री पास करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो बताओ, मैं यानी कि जेठालाल क्या चाहता है अपनी बुक्स में? वो चाहता है बबीता जी को और डेबिट करना। किस अमाउंट से? इंटरेस्ट के अमाउंट से। तो बताओ एंट्री क्या होगी? बबीता जी अकाउंट डेबिट, और बबीता जी और जेठालाल के लिए ये जो इंटरेस्ट है वो क्या है? क्या है वो? इनकम है। तो जेठालाल क्या करेगा अपने बुक्स में? इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा, बबीता को डेबिट करेगा और इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा। सेट है, कोई दिक्कत? कितने अमाउंट पे इंटरेस्ट होगा? 60 पे या बचे हुए 40 पे? 40 पे। कितने महीने का? ये क्या कह रही है बबीता? ये क्या कह रही है? नया बिल कितने महीने का ड्रॉ करना चाहती है हमसे? नया वाला बिल 2 महीने की मोहलत और मांग रही है ना। तो 40,000 पे कितने परसेंट इंटरेस्ट से? 18% इंटरेस्ट से। 2 महीने का इंटरेस्ट, 2 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना हो रहा है बताओ? 1200। सेम वही कहानी बबीता की बुक्स में। बबीता इस बार बिल पेबल कितने का करना चाहती है? एक्सेप्ट 40,000 का या 40,000 प्लस इंटरेस्ट का? 40,000 प्लस इंटरेस्ट का बिल किसको देना चाहती है? जेठालाल को। 40,000 प्लस इंटरेस्ट का। तो बबीता को भी तो अपने बुक्स में जेठालाल को और लाइबल बनाना पड़ेगा। तो बताओ बबीता क्या एंट्री करेगी? कमॉन। बबीता के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, और किसको क्रेडिट कर देगी? जेठालाल को क्रेडिट कर देगी। कितना रुपए का अमाउंट? वही 1200। ये बताओ आया क्या? नहीं आया? अब देखो, अब देखो, आप गौर करो। ये तीनों एंट्री के बाद जेठालाल की बुक्स में बताओ जेठालाल बबीता से कितने पैसे मांगता है? पहले 60 से डेटर बनाया था, पर उसमें से 20 तो आ गए, कितने बचे? 40,000। और कितना डेबिट कर दिया? 1200। तो अब कितने मांगते हैं? 41,200। 41,200 आ रहा है? आ रहा है? और अब क्या होगा बताओ? अब क्या होगा? 41,200 का बिल ड्रॉ किया जाएगा बबीता जी पे। बबीता जी एक्सेप्ट करके वापस दे देगी जेठालाल को। तो जेठालाल अब बताओ क्या एंट्री करेगा? वो बिल ड्रॉ करने की एंट्री नहीं होती है, वो बिल एक्सेप्ट करके जब मेरे को मिल गया उसकी एंट्री होती है। प्रोसेस थोड़ा ना एंट्री होगी, प्रोसेस होने के बाद की एंट्री होती है। ठीक है? तो 4 तारीख को ही जब बिल नया मिल जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टैब 2, बबीता जी कितने रुपए का बिल आएगा? 41,200। और बबीता जी क्या एंट्री करेगी? जेठालाल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। 60,000 का अमाउंट था, उसमें से 20,000 तो बबीता ने पे कर दिया था, प्लस 1,200 रुपये ब्याज के। ये मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी कैसे आई। ओके, चलें आगे। कोई डाउट है तो बोलो। अरे बोलो यार, कम ऑन। पक्का? श्योर? 4 मार्च से 2 महीने गिनो। 4 मार्च से 2 महीने गिनो। 4 मई, 4th ऑफ मे, 4th ऑफ मे में 3 डेज ऐड करो। 7th ऑफ मे। अब बताओ 7th ऑफ मे को यानी कि नई रिन्यूड बिल की ड्यू डेट पर, रिन्यूड बिल की डेट ऑफ पेमेंट पर क्या हो रहा है? सेकंड बिल वॉज ड्यूली मेट। सेकंड बिल वॉज
ड्यूली मैट, सेकंड बिल का पेमेंट हो जा रहा है, कहानी समाप्त हो जा रही है, हैप्पी एंडिंग होने वाली है, अरे वाह मजा आ जाएगा। चलो तो बताओ, 7 मई को, 7 मई को पैसा मिलेगा तो ये साला क्या एंट्री करेगा, कैश या बैंक, जो भी लिखना है। अकाउंट डेबिट टू, है बबीता, ये बिल रिसीवेबल, बिल रिसीव, और बबीता की एंट्री कर देगी। आई होप समझ में आ रहा होगा बच्चों। कौन सी? मत करना, रिकमेंडेड नहीं है। कर सकते हो, आईसीआई कई बार नेट करता है, आईसीआई कई बार अलग अलग करता है, मैं हमेशा कहूंगा अलग अलग करो। इट इज़ माई पर्सनल रिक्वेस्ट, उससे कभी कंफ्यूज नहीं हो गया आप। पहले क्या करो, डिसोनर की एंट्री करो, फिर जितना पार्ट पेमेंट उसने कर दिया, पेमेंट लेने की एंट्री करो, फिर बचे हुए पार्ट पेमेंट पे इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री करो, और फिर बिल रिसीव करने की एंट्री करो। आप चाहो तो नेट एंट्री मारो, मेरे को तकलीफ नहीं है, बट कन्फ्यूजन हो जाओगे भाई साहब, कन्फ्यूजन में आ जाओगे आप, कन्फ्यूज हो जाओगे आप सर। तो मैं नहीं रिकमेंड करता कभी नेट एंट्री लगाओ। आईसीआई कभी नेट लगाता है, कभी अलग अलग भी करेगा, देख लेना, आपको मैं आंसर दिखाऊंगा। तो मैं तो हमेशा कहूंगा आप अलग अलग करो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है। आईसीआई इतनी बदमाशी करता है कि ये इंटरमीडिएट लेवल पे एक चैप्टर आता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उसमें भी एंट्रीज का चैप्टर है वो, है ना। आईसीए ने क्या कर रखा है कई जगह नेट एंट्री लगा रखी है और कई जगह अलग अलग एंट्री कर रखी है, जैसे मैंने करी ना अलग अलग, और कई जगह नेट कर रखी है। एक बच्चे ने नेट कर दी एग्जाम में, उसके नंबर काट लिए। बताओ क्या करें। इस बार हुआ है, तो नेट क्यों करूं मैं? देखो नंबर काटना है, मैं नेट कर ही नहीं रहा, अलग अलग कर दूंगा, मेरे को आता है। समझ में आ रहा है? इसलिए सेफर साइड है नेट नहीं करने का। सेफ साइड एक तो ये है प्लस पॉइंट की, तो कन्फ्यूजन नहीं होगी, और दूसरी बात नंबर नहीं काटेंगे। ऐसी बदमाशी हमने सुनी है अभी यूट्यूब पे, कई टीचर्स ने वीडियोस डाले थे, तो मैंने देखा था कि सर्टिफाइड कॉपीज जब बच्चे की मंगाई, तब मैंने देखा कि इन्होंने यार ऐसे ऐसे कर रखा है। हालांकि पता है, इंस्टीट्यूट की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसे काम नहीं करती है इंस्टीट्यूट आईसीएआई। पता नहीं वो किस रेस्पेक्ट में उन्होंने करा, या क्या कन्फ्यूजन हुई होगी, वॉट एवर जो भी कहानी थी, या कीज में कोई गड़बड़ हुई होगी। बाकी आईसीएआई बहुत ही फेयर इंस्टीट्यूट है, इतने अच्छे से एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, टाइमली आपके पेपर लेते हैं, टाइमली आपके पेपर चेक करके आपको रिजल्ट देते हैं। पोर्टल भी शानदार है, मतलब आप बाकी दूसरे इंस्टीट्यूट से कंपेयर करोगे ना, तो आईसीएआई इज मतलब टॉप मोस्ट, अटमोस्ट लेवल का इंस्टीट्यूट है। मतलब मेरा तो बहुत रेस्पेक्ट है आईसीएआई को। मतलब कोरोना के टाइम पे भी आईसीएआई ने एग्जाम करवाए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि अगर एग्जाम कराने सीखने हैं ना आपको, हिंदुस्तान में एग्जाम कैसे होते हैं बिना पेपर लीक हुए, आईसीएआई से जाके सीखो। पूरे इंडियन लेवल पे पेपर होते हैं, उसके बाद भी पेपर लीक नहीं होते। एक बार किसी ने कोशिश कर ली थी, जेल में डलवा दिया था उसको हैंड टू हैंड। सोचो क्या यहाँ पे पेपर लीक नहीं हो सकते क्या? जब सरकारी पेपर लीक हो रहे तो नहीं लीक नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं ना, पर नहीं हो सकते। इतनी जबरदस्त सिस्टम बना रखा है आईसीआई ने। तो कभी भी आईसीआई पे लांछन कभी नहीं लगाने का, अपन अपनी मेहनत करो, दैट्स इट। कभी नंबर कमाए तो बच्चे कहते हैं ये इंस्टीट्यूट ऐसा करता है वो करता है, अरे भाई सबके साथ हो रहा है, हो ही सकता है, इतना फेयर गेम है। क्या बताऊं मैं तुमको कि आपकी कॉपी चेक होने के बाद में, जैसे आपकी कॉपी मेरे पास आई, मैंने चेक कर दी, उसके बाद मेरी 10 कॉपियां चेक सैंपल के रूप में जाएगी किसी और हेड एग्जामिनर के पास में, फिर वो भी चेक करेगा। अगर मैंने तुम्हारी कॉपी 55 दिए, उनके हिसाब से 56 आ रहे हैं, कोई बात नहीं, 54 आ रहे हैं, कोई बात नहीं, एक नंबर का ऊपर नीचे कोई बात नहीं। मैंने 55 दिया और उनके साथ 60 आ रहे हैं, मैंने 55 दिया उनके साथ 50 आ रहे हैं, गया मैं। क्या बात कर रहे हो? इतनी खतरनाक चेकिंग होती है, और सारा सिस्टम पे चेक होता है आजकल, ऐसे नहीं फिजिकल कॉपी चेक नहीं होती है, सिस्टम से स्कैन होकर कॉपी जाती है, और सॉफ्टवेयर पे कॉपी चेक होती है। और सॉफ्टवेयर पे कैमरा ऑन करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि जो चेकर है उसका बच्चा आगे चेक कर रहा है, हाँ वो सिस्टम नहीं है, लाइव चेक करना पड़ेगा कैमरा ऑन करके। इतना जबरदस्त सिस्टम है भाई। तो भी अब छोटी मोटी जो भी अगर वीक पॉइंट्स है तो उनको अपन काम पे करेंगे ना यार, अब मैं क्यों मौका दूं किसी को नंबर काटने का? ओके समझ में आया? और क्यों कंफ्यूज हो जाऊं? ठीक है सर कहानी। तो ये था अपना एग्जाम्पल नंबर 3, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप 2 मिनट का ब्रेक ले लो, सिर्फ 2 मिनट्स।
चलो जी, तो ब्रेक के बाद मिले हैं हम वापस से। एग्जाम्पल हम 4 करते हैं, थोड़ा सा आप तेज तेज करेंगे। ऑन 15th ऑफ जनवरी 2026 जेठालाल सोल्ड गुड्स फॉर 30,000 टू बबीता जी एंड ड्रू अपॉन लेटर अ बिल फॉर द सेम अमाउंट पेबल आफ्टर 3 months। द बिल वॉज एक्सेप्टेड बाय बबीता जी। ओके, सिंपल है कहानी। पहले गुड्स सेल किया, फिर बिल ड्रॉ करा, एक्सेप्ट करके वापस दे दिया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। बिल डिस्काउंट करवा लिया जेठालाल ने बैंक से 29,250 का। ऑन 31 जनवरी को ही डिस्काउंट करवा लिया, मतलब 15 दिन बाद डिस्काउंट करवा लिया, कोई टेंशन नहीं। मेच्योरिटी पे क्या हो गया, बिल डिसऑनर हो गया। ही फर्दर अग्रीड टू पे 10,000। ही नहीं शी She further agreed to pay 10,500 in cash, including 500 interest, and accept a new bill for 2 months for the remaining 20,000 rupees. The new bill was endorsed by Jethalal in favor of creditor Iyer for debt of 20,000. The new bill was duly met by Babita ji on maturity. सर सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या फर्क है बताओ। इसमें जो पैसा आ रहा है ना, उसमें इंटरेस्ट का पैसा भी मिलके आ रहा है, तो ड्यू तो करना पड़ेगा एक बार इंटरेस्ट। पर वो इंटरेस्ट के लिए बिल ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, मतलब वो इंटरेस्ट का पैसा बिल ड्रॉ करके हम रिकवर नहीं करेंगे, वो इंटरेस्ट का पैसा हम अभी हाथों हाथ ही रिकवर कर लेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है, कर लेते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो फटाफट से बनाओ फॉर्मेट। लेफ्ट में जेठालाल, राइट में बबीता जी इन दी बुक्स ऑफ जेठालाल। ओके, चलो सर करते हैं, देखो फटाफट से कार्यक्रम को। 15th ऑफ जनवरी को गुड सेल किया है, तो एंट्री बताओ 15th ऑफ जनवरी को जेठालाल क्या करेगा। 15th ऑफ जनवरी, कम ऑन। अब सारे बच्चे एंट्री बोलेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे क्लास के, तो मजा आएगा। क्या एंट्री होगी, कम ऑन। बबीता जी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए, कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट। 30,000। बबीता जी क्या एंट्री करेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू जेठालाल। ओके, ओके आगे चेक करो। अब इसने बिल ड्रॉ करा सेम डेट पर, उसने एक्सेप्ट करके वापस दे दिया, तो बताओ जेठालाल के लिए क्या बन गया ये, कम ऑन। बिल्स रिसीवेबल टू बबीता 30,000 30,000। और 15th जनवरी को बबीता जी की एंट्री कर देगी, जेठालाल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल ओके, टेंशन। चले आगे। अब क्या हो रहा है बताओ, 30th जनवरी को क्या हो रहा है, जेठालाल जा रहा है 31st जनवरी को बैंक के पास और डिस्काउंट करवा के लेके आ रहा है। चलो करते हैं एंट्री। 31 Jan 2026 को बैंक से ये बिल डिस्काउंट करवा लिया है जेठालाल ने, तो बैंक पूरा पैसा देगा या डिस्काउंटिंग चार्ज कट करके देगा। डिस्काउंटिंग चार्जेस कट करके देंगे। पीआर गया 30,000 का, पैसा कितना है 29,250, और डिस्काउंट कितना कट गया 250 का। आया समझ में, ये था क्या। बबीता जी इस दिन क्या एंट्री करेगी, बबीता जी इस दिन क्या एंट्री करेगी, कोई एंट्री नहीं करेंगी। आया समझ में, कोई डाउट है। अब बताओ
पहले मेरे को एक बात बताओ आप लोग सारे कि 15 जनवरी से ये बिल का ड्यूरेशन कितने मंथ का था? हाँ जी, 3 मंथ्स। तो 15 जनवरी, 15 फेब, 15 मार्च, 15 अप्रैल। 15 अप्रैल में 3 डेज ऑफ ग्रेस जोड़ो। 18 अप्रैल 26 है डेट ऑफ पेमेंट, ओरिजिनल डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट के टाइम पे बबीता ने बैंक को पे कर दिया क्या? बैंक गया बबीता जी के पास में, तो क्या पे कर दिया क्या या नहीं पे करा? नहीं पे करा। कहाँ लिखा हुआ है? बिल मैच्योरिटी डेट पे क्या हो गया? डिसऑनर हो गया है। तो बताओ, डिसऑनर हो जाएगा तो बैंक क्या करेगी? जेठालाल के अकाउंट से पैसे काट लेगी। बट इस बार डिसऑनर होने पर भी बैंक कहाँ नहीं जाएगा? नोटरी पब्लिक के पास नहीं जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कार्यक्रम हो रहा है। रिन्यूएबल की बातचीत हो गई है, और वैसे भी नोटिंग के लिए बोला हुआ नहीं है, ना तो बोला हुआ है, और मैं कह रहा हूँ आपको बोलेगा भी नहीं, क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये रिन्यू हो रहा है। ठीक है, कहानी सेट है। तो सर बताओ, 18 अप्रैल को जेठालाल के बैंक अकाउंट से कितने पैसे कट जाएंगे? 30,000। और जेठालाल किसको वापस अपनी बुक्स में डेबिट कर लेगा, डेटर बना लेगा, असेट बना लेगा? बबीता जी को डेबिट कर लेगा, असेट बना लेगा। बबीता क्या एंट्री करेगी 18 अप्रैल को? बिल्स पेबल को कैंसिल करेगी, और जेठालाल को वापस अपना क्या बना लेगी? क्रेडिटर बना लेगी। ये बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है क्या आपको? एनी डाउट टिल नाउ? नो सर, चले आया। चलो सर। हाँ जी। अब क्या हो रहा है बताओ, कहानी क्या है? अब क्या हो रहा है बताओ, कहानी क्या है? अब 30,000 जो बचे हुए हैं भाई साहब, उसके लिए बोल रहे हैं कि he further agreed to pay 10,500 in cash, dishonor pari, including interest, and accept a new bill for 2 months for the remaining 20,000 rupees. The new bill then was endorsed by जेठालाल टू अय्यर। वो तो बात की बात है। तो पहले ये न्यू बिल तक आने की एंट्री करते हैं, पहले ये न्यू बिल तक आने की एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है भाई साहब, आ जाओ। सबसे पहले मेरे को बताओ, मैं पहले ही कैश और बैंक की एंट्री कर दूंगा वो 10,500 मिलने वाली, या पहले इंटरेस्ट की ड्यू एंट्री करूं? व्हाट डू यू थिंक? उस 10,500 में तो इंटरेस्ट भी है, तो पहले मैं पैसे लेने की एंट्री कर दूं या पहले ड्यू तो करूं? पहले ड्यू करूं इंटरेस्ट को? बताओ, इंटरेस्ट ड्यू करूंगा अगर मैं जेठालाल की बुक्स में, तो क्या एंट्री होगी? बबीता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कितना? 500। हाँ, बबीता के अकाउंट में एंट्री क्या होगी? बबीता के बुक्स में क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जेठालाल। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? एवरीबडी ऑनलाइन? ओके, सेट है। हाँ, अब पैसे, अब तो एंट्री कर दो, मिलने की पैसे एंट्री। चलो बताओ बताओ, क्या एंट्री होगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बबीता। कितना कैश मिला? मैं फिर कह रहा हूँ, आप ये जो अब कैश के बाद बीआर मिलने की भी एंट्री आप नेट ऑफ भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, पर मैं प्रेफरेंस कहता हूँ कि अलग अलग कर दो। ठीक है, आप नेट ऑफ कर सकते हो। अगली एंट्री क्या होगी ये बबीता की बुक्स में? जेठालाल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कितना? 10,500। कोई टेंशन? नो सर। अब सुनो, बबीता को डेबिट कर दिया था 30,000 से, और डेबिट कर दिया था 500 से, तो कितना डेबिट हो गया? 30,500। अब कितना क्रेडिट कर दिया बबीता को? 10,500। अभी भी बबीता से कितने रुपए मांगते हैं? 20,000। अभी बबीता से कितने रुपए मांगते हैं? 20,000। अब क्या हो रहा है? 20,000 के लिए नया बिल ड्रॉ कर रहा है जेठालाल। बबीता बबीता एक्सेप्ट करके वापस दे रही है जेठालाल को। तो बताओ, 18 अप्रैल को जेठालाल को क्या मिल रहा है? बिल्स रिसीवेबल मिल रहा है। कितने रुपए का मिल रहा है? 20,000 का मिल रहा है।
और 18 अप्रैल को बबीता का एंट्री करेगी। कम ऑन, शेड लाल अकाउंट है टू बिल्स पेबल। यहाँ तक कोई डाउट? पूरा क्लियर, एकदम क्लैरिटी। ओके सर, मजा आ रहा है, यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ रहा है। तो सब कुछ आएगा ही समझ में, पूरा 11 क्लास पढ़ रहे हैं। समझ में नहीं आएगा तो क्या होगा फिर, आना ही है समझ में। चलो आगे देखो, अब क्या हुआ है। ये न्यू बिल एंडोर्स कर दिया जेठालाल ने, किसको? अय्यर को, क्योंकि अय्यर पैसे मांगता होगा। तो एंडोर्समेंट की एंट्री बताओ जेठालाल क्या करेगा। अय्यर अकाउंट डेबिट टू बबीता या टू बिल्स रिसीवेबल? टू बिल्स रिसीवेबल, समझ में आ रहा है नव्या जी? क्या एंडोर्समेंट की एंट्री बबीता जी करेंगी क्या? बबीता जी को कोई मतलब नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओगे कि ये नए वाले बिल की ड्यूरेशन क्या थी? नए वाले बिल की ड्यूरेशन क्या थी? 2 मंथ, 3 मंथ्स? देख के बताओ, 2 या 3? टू ही तो है यार, सिस्टम भाई क्या कर रहा है यार। 2 मंथ्स, तो 18 अप्रैल से 2 मंथ्स। 18 मई, 18 जून प्लस 3 डेज, 21 जून को आ रहा है न्यू बिल का डेट ऑफ पेमेंट। क्या रहा कम ऑन, न्यू बिल का डेट ऑफ पेमेंट। अब क्या हो रहा है, उस दिन न्यू बिल वॉज ड्यूली मेट। ओके, तो सर बताओ 21 जून को जेठालाल क्या एंट्री करेगा? 21 जून को जेठालाल क्या एंट्री करेगा? क्या एंट्री करेगा? क्यों? पैसा मिला ना। अरे सर जेठालाल को थोड़ी ना मिला पैसा यार, जेठालाल ने तो अय्यर को एंडोर्स कर दिया था। पैसा लेने कौन गया होगा? अय्यर लेने गया होगा पैसा बबीता जी के पास। बबीता जी ने अय्यर को पेमेंट दे दिया होगा। तो किसकी बुक्स में एंट्री होगी? अय्यर और बबीता जी के। जेठालाल के बुक्स में कोई एंट्री होने वाली नहीं है। बबीता जी की तो बुक्स में एंट्री होगी। हाँ सर, क्या एंट्री होगी? अय्यर टू कैश है बैंक या बिल पेबल टू कैश है बैंक? बिल पेबल टू कैश है बैंक। प्लीज टेल मी, यहां तक कोई भी चीज में डाउट है तो बताओ। क्लियर है? यस और नो, क्लियर है? यस सर, पक्का श्योर? तो ये पढ़ा अभी तक हमने सर कौन कौन से टॉपिक। एक तो हमने पढ़े सबसे पहले सिंपल बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के बारे में पढ़ा हमने। उसके बाद में नॉर्मल एंट्रीज पढ़ी, इशू ड्रॉ करने की, एक्सेप्ट करने की। उसके बाद में हमने पढ़ा कि होल्डर ऑफ द बिल के पास क्या क्या ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है, या तो वो इंश्योरेटर रख सकता है, या फिर वो बिल को एंडोर्स कर सकता है, या फिर वो बिल को डिस्काउंट हो सकता है, फिर वो बिल को बैंक के पास बेच सकता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा डिसऑनर हो जाएगा तो चारों केसेस के अंदर क्या एंट्री होगी। और उसके बाद हमने पढ़ा आज अभी तक रिन्यूअल ऑफ बिल। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। बिल्कुल आसान टॉपिक है, 2 ही मिनट लगेगा बस, 2 ही मिनट आपसे। देखो मैं बताता हूँ, इसी में देखो, जस्ट चेक दिस। ठीक, थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, फिर बाद में हटा दूंगा। ओके, काम करते हैं, नोट डाल देते ना। नोट का सर कैसे आता है? ये रहा। जस्ट चेक। ओके, एक थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। बताओ नए वाले बिल की ड्यू डेट क्या थी पे करने की? 21 जून, 21 जून। मान लेते हैं बिल ये जेठालाल के पास ही था। 21 जून से एक महीना पहले, 21 मई को या 18 मई को, 2-3 दिन में फर्क मत दिमाग में लगाना। 3 दिन में फर्क में मत दिमाग लगाना। एक महीना पहले, ड्यू डेट से एक महीना पहले, या तो 18 मई को या 21 मई को बबीता का फोन आया जेठालाल के पास। तो जेठा जी, जेठालाल ने बोला अब क्या हो गया? पहले वाला बिल का टाइम पे पेमेंट नहीं करा, फिर फोन कर रही है ये, फिर तपाई औरत, पता नहीं कैसी तो निकली है, क्या पड़ोसन है पता नहीं। तो बबीता जी ने बोला, बबीता जी, जेठालाल बोले एक रिक्वेस्ट है आपसे। जेठालाल ने बोला बोलो। परेशान करके रख दिया इस औरत ने, पहले तो रिन्यू करवा देती है, पैसे टाइम पे देती नहीं है, अब रिक्वेस्ट कर रही है।
बोलो भाई क्या रिक्वेस्ट है। तो बोले कि जो वो बिल का ड्यू डेट है ना 21 जून, 21 जून यानी कि 1 महीने बाद, 21 तारीख को फोन कर रही है। कब फोन कर रही है? 21 मई को या 18 मई को, 1 महीने पहले फोन कर रही है। बोले वो 21 जून का पेमेंट है ना, डेट ऑफ पेमेंट में देना ना, मेरे पेमेंट मेरे को आपको 20,000 रुपये पेमेंट देना है बिल्स पे रिसीवेबल का, नए वाले बिल्स रिसीवेबल का। आप आज ही ले लो, पैसे आ गए मेरे पास। आप आज ही ले लो, पैसे आ गए मेरे पास। तो जेठालाल मना करेगा या पैसे ले लेगा? सुविधा जी बोलेगी जेठालाल आप अगर गुजरात के हो ना, तो मैं भी बंगाल की हूँ। अगर टाइम से पहले पे करूंगी ना, तो क्या लूंगी अब आपसे? डिस्काउंट लूंगी। उस डिस्काउंट को यहाँ क्या बोलेंगे? रिबेट। क्या बोलेंगे मोहन? रिबेट। और टाइम से पहले पे करने को बोलते हैं बिल को रिटायर कर देना। क्या कर देना? बिल को रिटायर कर देना। इसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ बिल या रिटायरिंग ऑफ अ बिल, मतलब टाइम से पहले पे करना। ठीक है, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट। और टाइम से पहले पे करेंगे तो बबीता जी को फायदा होगा और जेठालाल को थोड़ा बहुत डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलेंगे रिबेट। क्या बोलेंगे इसको कौन? रिबेट। समझ में आया? तो बताओ, मान लेते हैं डिस्काउंट बन रहा है 1,000 रुपए का, मान लेते हैं डिस्काउंट बन रहा है 1,000 रुपए का। अब कैसे आया वो तो आपको पता ही है, वो ब्याज बाज कैलकुलेशन करनी है, जब भी क्वेश्चन में दीजिए कर लेंगे। तो जेठालाल क्या एंट्री करेगा 21 तारीख को ही पैसा मिलने की? कैश अकाउंट डेबिट 19,000, रिबेट अलाउड या रिबेट सिंपली 1,000, और 2 बिल्स रिसीवेबल कितना? 20,000। हो गया टॉपिक। बबीता क्या एंट्री करेगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश या बैंक, और 2 रिबेट रिसीव्ड या रिबेट 1,000। दिस इज व्हाट वी कैन कॉल इट रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। बबीता ने क्या एंट्री करी? बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश रिबेट। जेठालाल ने क्या एंट्री करी? कैश अकाउंट डेबिट रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। आया या नहीं आया? अरे बोलो, पक्की बात, श्योर एकदम, कोई टेंशन? ऑलमोस्ट सारे टॉपिक खत्म। अब मैंने कल एक चीज आपको और बताई थी, आई डोंट नो वो रिकॉर्ड में हुई थी, रिकॉर्डिंग में हुई थी या नहीं हुई थी। एक बच्चे ने बोला था सर, मान लो कि बबीता जो है ना, वो यहाँ पर जब हो गया था ना वो डिसऑनर, यहाँ पर ही वो बर्बाद हो गई। क्या हो गई कमन? वो बर्बाद हो गई यहीं पे। 18 अप्रैल को बबीता ने कोई फोन बोन भी नहीं किया रिटायरमेंट करने के लिए, कोई रिन्यू करने के लिए। जेठालाल के बेचारे के बैंक अकाउंट से बैंक वालों ने पैसे काट लिए, जेठालाल ने एंट्री कर दी बबीता अकाउंट डेबिट टू बैंक, कोई टेंशन नहीं है। बबीता ने एंट्री कर दी बिल्कुल अकाउंट डेबिट जेठालाल, कोई टेंशन नहीं है। बबीता जी हो चुकी है इंसॉल्वेंट। क्या हो चुकी है कमॉन? इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो चुकी है बबीता जी, बैंक करप्ट हो चुकी है बबीता जी। ठीक। बबीता जी के जो ऑफिशियल रिसीवर होते हैं, लिक्विडेटर होते हैं, जो बबीता जी के पर्सनल असेट वगैरह को बेच बुचा के जो भी पैसा आता है उससे उनकी लाइबिलिटी को चुकाएंगे। ठीक, ऑफिशियल रिसीवर बोलते हैं उनको, ऑफिशियल लिक्विडेटर बोलते हैं, जो कोर्ट अपॉइंट करता है। तो उन्होंने हिसाब किताब लगाया और बोला कि भाई जो भी बबीता जी से 1 रुपये मांगता है ना, उसको हम 40 पैसा दे देंगे, मतलब 40% पे कर देंगे। इतना ही रिकवर हुआ है इनके असेट्स वगैरह को बेच बुचा के। ठीक। तो बताओ 18 तारीख को बबीता से कितना पैसा मिलेगा बताओ? 18 तारीख को बबीता से कितना पैसा मिलेगा? 40% ही आएगा। 40% आएगा, बाकी डूब गया है, इंसॉल्वेंट हो चुकी है। क्या एंट्री होगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 12,000। ठीक। अरे 30 धरूंगा, 40%, बाकी बैड डेट्स 18,000। सिंपल बचपन वाली एंट्री टू बबीता जी। ठीक। बबीता जी क्या एंट्री करेगी इसकी बुक्स में, खुद की बुक्स में क्या एंट्री करेगी? जेठालाल अकाउंट डेबिट 30,000,
टू कैश या बैंक 12,000। और जो ये नहीं पे कर पाएगी ना, उसको ये डेफिशिएंसी अकाउंट में क्रेडिट कर देगी कि चलो आज पैसा नहीं है तो मैं पे नहीं कर पाई, पर कल पैसा होगा तब डेफिशिएंसी चुका देंगे। पढ़ाया था ना कल मैंने, ये बताया था ना शब्द कि जिसको कम मिलता है वो तो बैड डेट्स में डेबिट करता है, जिसको और जो कम दे पाता है वो डेफिशिएंसी में क्रेडिट करता है। बोलो आया? ये देखो अगला टॉपिक समझ में आ जाएगा। ये देखो ना बबीता के बुक्स में, जैसे ही डिसऑनर हुआ पहले तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू जेठालाल, देन जेठालाल अकाउंट डेबिट टू कैशा बैंक और टू डेफिशिएंसी। सिंपल। बोलो दिक्कत क्लियर? समझ में आ गया? और जेठालाल के बुक्स में तो क्या है, पहले बबीता जी को डेबिट करा डिसऑनर पे, बिल रिसीवेबल कैंसिल करा, उसके बाद जितना पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, जितना कम आया वो बैड डेट्स और टू बबीता। आया नहीं आया? अरे बोलो यार, पक्की बात श्योर? कोई डाउट है? नो सर। तो ये हो गए हमारे सारे टॉपिक क्लियर। अब सिर्फ एक टॉपिक बचा है जो है अकोमोडेशन बिल, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अभी कवर नहीं होगा। अभी हम क्या करेंगे, जितने टॉपिक हमने कवर किए उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? क्या करने वाले हैं उसके अपन? क्वेश्चन करने वाले हैं, आईसीएआई के क्वेश्चन करने वाले हैं। पर हम लोग करेंगे हमारी बुक से, जो मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा और उसकी शीट आपको कल मिल जाएगी। जिनकी बुक्स जिनको अवेलेबल हो जाएगी बुक से कर लेना, अदरवाइज आप शीट से कर लेना। ठीक है? आराम से इजी इजी मैं अभी स्क्रीन में दिखाऊंगा आपको, आराम से सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा डाउट था आपका, पूछिए प्लीज। आप पैसे अभी तो वो अय्यर को मिलता फायदा, मतलब अय्यर करता, हाँ। अगर जेठालाल ने वो बिल एंडोर्स कर दिया है अय्यर को, और अय्यर को बबीता फोन कर रही है अब कि भाई पैसे टाइम से पहले ले लो, तो फिर अय्यर की बुक्स में एंट्री होगी रिबेट अलाउड की, और बबीता के बुक्स में रिबेट रिसिप्ट की एंट्री होगी। जेठालाल को फिर कोई मतलब ही नहीं है उससे। जेठालाल ने तो बिल अय्यर को दे ही दिया ना, तो टाइम से पहले पैसा मिल रहा है तो अय्यर को मिलेगा, तो डिस्काउंट भी उसी को देना पड़ेगा। और टाइम से पहला पे कर रही है तो बबीता पे करेगी। सिंपल। डिस्काउंट बेसिकली मतलब नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स के लिए आता है भाई, जो अपन परचेज सेल करते हैं उसके लिए आता है। अब ये परचेज सेल नहीं हो रहा ना, ये तो टाइम से पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट हो रहा है, तो इसलिए इसको शब्द है रिबेट यूज कर रहे थे। टाइम से पहले अगर बिल का पेमेंट कर रहा है तो कैश डिस्काउंट बोल देंगे, और अगर बार्गेनिंग कर रहे हैं अपन तो ट्रेड डिस्काउंट बोल देंगे। मतलब बिल बनने से पहले डिस्काउंट ले लिया, ट्रेड डिस्काउंट। बिल बनने के बाद क्रेडिट पीरियड से पहले पेमेंट करने का अगर डिस्काउंट लिया तो कैश डिस्काउंट, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट केस में रिबेट। और वैसे रिबेट 11 क्लास में एक और जगह पढ़ाया था अपन ने कि अगर डिस्काउंट होने के अलावा किसी कारण की वजह से अगर मैं पैसे किसी के कम कर रहा हूं, ठीक है, तो उसमें भी रिबेट ही देते हैं। जैसे मैंने तुम्हें गुड सप्लाई किया और वो डिफेक्टिव क्वालिटी की आपके पास सप्लाई हो गई, ठीक। अब मैं चाहता हूं कि तुम वो गुड्स रख लो, रिटर्न मत करो, तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि कोई बात नहीं भाई, 10,000 में से 2,000 कम दे देना यार। तुमने बोला था येलो साड़ी चाहिए दुकान पे, मैंने तुम्हें रेड भेज दी, तो रिटर्न मत कर भाई, 2,000 कम दे देना। वो भी रिबेट है। समझ में आ रहा है? क्लियर कहानी? चलो, तो ये हमने सारे टॉपिक कवर किए। अब आप आ जाएंगे स्क्रीन पे। आपको मैंने बता ही दिया है, जो बुक हमने बनाई है उसमें सबसे पहले आईसीईआई के सारे इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चन लिख रखे हैं, और उसके बाद पास्ट पेपर्स लिख रखे हैं। तो ये आप आ गए हो बुक पे। ये क्वेश्चन 1 आईसीईआई का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। ठीक। मिस सुजाता रिसीव्स टू बिल रिसीव्स टू बिल फ्रॉम मिस अरुणा डेटेड 1 जनवरी 2022। आपका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। मिस सुजाता रिसीव्स टू बिल फ्रॉम मिस अरुणा डेटेड 1 जनवरी 2022 फॉर 2 मंथ्स। ठीक है भाई, दोनों बिल का ड्यूरेशन क्या है, कितना कम ऑन 2 मंथ्स है। ओके, बताओ सुजाता अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगी? सुजाता को बिल मिला है, मिला है बिल। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अरुणा, एक साथ या दो अलग अलग कर लेते हैं? मैं तो कहूँ दो अलग अलग कर लो। PR1 अकाउंट डेबिट, PR2 अकाउंट डेबिट टू मिस अरुणा। लो आ जाओ करते हैं, करें करें।
करते हैं यार, क्या है, मजा आएगा, फन रखता है। क्वेश्चन नंबर 1। हमने क्या कर रखा है, हमारी बुक के अंदर सीरीज जो है ना वो क्वेश्चन ही कर रखी है। वैसे ये ICAI का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। ठीक। हम कर रहे हैं किसकी बुक्स में एंट्रीज, हम कर रहे हैं सुजाता की बुक्स में एंट्रीज। बहुत आसान है, मजा आ जाएगा अभी आपको देखना। 6-7 इलस्ट्रेशन हो जाएंगे, छोटू छोटू हैं ये, दो दो तीन तीन एंट्रीज हैं इसके अंदर। और फिर अपन एक अच्छा क्वेश्चन करके और कल टेंटेटिवली अकोमोडेशन बिल नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे। चलो, तो एंट्री डेट क्या है, तुम ऑन डेट क्या है, डेट 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 1 जैन, 1 जैन 22, बिल्स रिसीवेबल 1। एग्जाम में पूरा लिखना, और बिल्स रिसीवेबल 2 टू मिस अरुणा। पर सर हम अलग अलग कर सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि फर्स्ट बिल का अमाउंट अलग दिया हुआ है, सेकंड बिल का अमाउंट अलग दिया हुआ है, 10,200। प्रॉब्लम है मैम, मैं बताऊंगा आगे कैसे। मान लो आपने एक बिल किसी को एंडोर्स कर दिया, दूसरा वाला बिल डिस्काउंट करवा लिया, सेपरेसी से क्या है कि क्लैरिटी रहती है। ठीक है ना? क्लियर? यहाँ तक कोई टेंशन है क्या, बताओ? 25,200 समझ में आया कि तो बहुत ईजी है यार, बिल मिला है भाई, BR अकाउंट डेबिट, BR1 अकाउंट डेबिट, BR2 अकाउंट डेबिट टू मिस अरुणा, 10,200, 15,000 और 25,200, बोलो सिंपल। यस सर, ओके चले आगे। फर्स्ट बिल इज डिस्काउंटेड इमीडिएटली विद बैंक फॉर 10,000। अरे वाह, अरे कुछ गलत अमाउंट लिख दिया क्या मैंने? हाँ सही है सही है। फर्स्ट बिल डिस्काउंट करवा लिया, बैंक से 10,000 मिल गया, और सेकंड बिल को एंडोर्स कर दिया इन फेवर ऑफ फ्री ऑन 3rd of January। ओले काम खत्म। ये क्या क्वेश्चन है? हो गया हो गया। डिस्काउंट करवाने की एंट्री पूछ रहा है आपसे, तो बताओ फर्स्ट बिल को डिस्काउंट करवा, एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR1 है BR2? BR1। ये कोई क्वेश्चन है बोला? हम तो पता नहीं क्या करके आ गए। हाँ, अगला वाला बिल, अगला वाला बिल कब कब एंडोर्स किया बने? 3rd January को। इसको श्री अकाउंट डेबिट, अरे ईयर अकाउंट डेबिट टू BR है, यहाँ पे श्री है, श्री अकाउंट डेबिट टू BR, कौन सा वाला? 2। अरे आया क्या यार, हार्ड है इजी है? आ गया। पहला वाला बिल डिस्काउंट करवा लिया, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट 200 टू BR1, 10,200। और दूसरा वाला बिल एंडोर्स कर दिया श्री को, श्री अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 2। सिंपल, एकदम आसान, यही था क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट बिल डिस्काउंटेड, सेकंड बिल वाज एंडोर्स इन फेवर ऑफ मिस्टर श्री, खत्म। बस इतना ही एंट्री मारनी थी, लगा दी 3 एंट्री, 3 एंट्री का इलस्ट्रेशन हो गया। अब नाउ वील चेक नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ऑफ ICAI और हमारे किताब के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2। ओके, चल आगे। समझ में आ रहा है? हार्ड है इजी है? भयंकर इजी है, कोई क्वेश्चन है क्या बताओ? चले आगे, लिख लिया सबने? नाउ प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 2। ICAI का इलस्ट्रेशन नंबर 2 है ये। विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1 September 2022। ओहो, कितने का? 1,06,000 का। प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ 3 months बिल ऑन द ड्यू डेट, प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट द बिल बी रिन्यूड। ओहो, रिन्यूअल आ गया, रिन्यूअल आ गया, रिन्यूअल आ गया फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 months। विजय अग्रीड, विजय अग्रीज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट। विजय बोला कि चल ठीक है यार, रिन्यू कर दूंगा मैं, चिंता मत कर, प्रीतम तुम्हारे दोस्त है, पर 9% के हिसाब से ब्याज लूंगा, और वो वाला ब्याज तुझे मुझे अभी के अभी क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली पेमेंट करना पड़ेगा कैश में, इंटरेस्ट का पेमेंट अभी करना पड़ेगा कैश में। टू दिस प्रीतम वॉज एग्रीएबल, दिस सेकेंड बिल वॉज मेट ऑन ड्यू डेट।
ठीक है भाई, दोनों के बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करनी है, दोनों के बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ओके, चलो फिर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब स्पीड में करते हैं ना। चलो, तो आप फॉर्मेट ड्रॉ करोगे, इन द बुक्स ऑफ विजय, इन द बुक्स ऑफ प्रीतम। ओके, फटाफट से। देखो एग्जाम में अलग अलग करना है, पर मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा कंपेरेटिव में करूँगा। चलो जी, हो गया फॉर्मेट रेडी। विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम, बताओ विजय की बुक्स में क्या एंट्री होगी, विजय की बुक्स में क्या एंट्री होगी। 1 सितंबर प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए बोलना भाई। 1,06,000, 1,06,000। और प्रीतम की उसमें क्या एंट्री होगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय। ओके, टेंशन मस्त एकदम। केवल आईसीए का तो जो इलेक्शन फोर है ना, यानी कि क्वेश्चन फोर है ना, वो अच्छा है। बाकी 7 8 तक तो बिल्कुल पेंचिंदी है। ओके, नेक्स्ट क्या हुआ है, नेक्स्ट क्या हुआ है, नेक्स्ट क्या हुआ है, नेक्स्ट क्या हुआ है सर, कुछ नहीं है। प्रीतम ने एक्सेप्ट कर लिया बिल। अब एक्सेप्ट कैसे कर लिया इसने बिल, विजय ने पहले इस पर ड्रॉ किया होगा। अच्छा, प्रीतम ने एक्सेप्ट करके विजय को वापस दे दिया होगा। ओके सर, कोई टेंशन नहीं। चलो, उस दिन ही कर लिया है सब कार्यक्रम। तो बताओ, 1 सितंबर को विजय को बिल मिला होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम 1,06,000, 1,06,000। और प्रीतम की बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी, विजय अकाउंट डेबिट टू, लिख दिया दीदी आप। 1,06,000। ओके, ये क्लियर। अब बताओ क्या हो रहा है। नाउ टेल मी गाइस, कम ऑन प्लीज चेक। अभी सर क्या हो रहा है, अभी सर ड्यू डेट पर, ड्यू डेट पर, ड्यू डेट पर प्रीतम फोन कर दे रहा है सुबह सुबह, बोले भाई मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज रिन्यू कर दे बिल को, और प्लीज मुझे 2 महीने का टाइम दे दे। तो सुनो, पहले मेरी बात सुनो ध्यान से, स्क्रीन में देखो। 1 सितंबर से कितने महीने का ये बिल था, 1 सितंबर से कितने महीने का बिल था, लिखा हुआ ना, प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ 3 मंथ बिल। तो 1 सितंबर में 3 महीने जोड़ो, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, और 1 दिसंबर, और 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, हो गया 3 महीने ना। तो 1 दिसंबर प्लस 3 डेज, 4 दिसंबर, 4 दिसंबर को सुबह पहले प्रीतम ने फोन कर दिया विजय को, बोले मेरे पास पैसा नहीं है, प्लीज रिन्यू करो। रिन्यू करो वो तो बात की बात है, पर पहले बताओ क्या हो गया, ये डिसऑनर हो गया। डिसऑनर की एंट्री पास कर दो 4 दिसंबर को। प्रीतम को वापस क्या बना लो, अपना डेटर, और बिल्स रिसीवेबल को कर दो कैंसिल। ओके, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू विजय। ओके, सेट है कहानी, चलना आगे। आगे बढ़े, कर दिया डिसऑनर की एंट्री आपने। यस सर।
अब पढ़ते हैं आगे। रिक्वेस्ट करी कि आप 2 महीने का फ्रेश पीरियड, यानी कि अब 2 महीने का और नया वाला बिल मेरे पे ड्रॉ कर दो। प्रीतम बोल रहा है मैं इसको एक्सेप्ट करके आपको वापस दे दूंगा। विजय ने बोला ठीक है, बट मैं तेरे से इंटरेस्ट लूंगा अभी के अभी। क्या लूंगा? इंटरेस्ट लूंगा अभी के अभी कैश में। पर पहले बताओ इंटरेस्ट मिलने की डायरेक्ट एंट्री कर दूं या पहले ड्यू करूं? पहले ड्यू करना पड़ेगा। 4 दिसंबर को ही हम क्या करेंगे, पहले ड्यू करेंगे। तो विजय के लिए एंट्री बताओ इंटरेस्ट ड्यू करने क्या होगी। विजय प्रीतम को और डेबिट करेगा और इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा, और प्रीतम इंटरेस्ट को डेबिट करेगा और विजय को और क्रेडिट करेगा। अब सवाल यह है कितना, 1,06,000 का पेमेंट नहीं कर पाए, कितना महीना एक्स्ट्रा मांग लिए, 2 महीने का ब्याज लगेगा, कितने परसेंट से? 9% से। बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 1590 एग्जैक्ट। ओके, क्लियर एवरीबडी? हाँ, अब क्या होगा? ये इंटरेस्ट का पेमेंट इमीडिएटली कर रहा है क्या अपने को? प्रीतम इंटरेस्ट का पेमेंट इमीडिएटली कर रहा है क्या अपने को? ये बताओ, बताओ। यस सर। तो अब बताओ पैसा लेने की एंट्री बताओ। कैश टू इंटरेस्ट मत करना, पहले ड्यू कर दिया है तो कैश टू प्रीतम करना। सर यहाँ तो हम लोग नेट एंट्री भी कर सकते थे यार। हाँ कर सकते थे, मैं बोल नहीं रहा नहीं कर सकते आप, पर मैंने बोला रिकमेंडेटरी नहीं है। ओके, पहले ड्यू किया, रिसीव कर लिया। अब भी बताओ हम प्रीतम से कितना पैसा मांगते हैं? अब भी बताओ प्रीतम से कितना पैसा मांगते हैं? 1,06,000। और अब 1,06,000 के लिए हम उस पर नया बिल ड्रॉ कर रहे हैं और वो नया बिल हमें एक्सेप्ट करके दे रहा है। तो बताओ 4 दिसंबर को क्या एंट्री हो रही है अब अगली? नया बिल आ रहा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम। और प्रीतम की बुक्स में क्या एंट्री हो रही है? विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। ओके, अब इस बिल की कितनी है ड्यू डेट? सर 2 महीने, जोड़ो कितना हो जाएगा? 4 तो और इसमें 3 दिन जोड़ो कितना हो जाएगा? 7 ऑफ फेब। ठीक है सर, समझ में आया क्या? पक्की बात, श्योर? अब बताओ 7 ऑफ फेब को क्या हो रहा है? 7 ऑफ फेब को क्या हो रहा है? क्वेश्चन में देख के बोलो कम ऑन, बुक में देख के बोलो कम ऑन। 7 ऑफ फेब को क्या हो रहा है सर? सेकंड बिल वॉज ड्यूली मैट ऑन दी ड्यू डेट। ओके सर, तो 7 ऑफ फेब को पेमेंट आ रहा है। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। और 7 ऑफ फेब को प्रीतम की बुक से पेमेंट जा रहा है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ये बताइए बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? इजी इजी इजी, श्योर? थोड़ा होमवर्क भी मिलेगा आज। यार क्या होता है यार? लिखा आपने ये? ओके, चलो नेक्स्ट। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब अपन चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
कम ऑन एवरीबडी, जिसने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 चेक करो. आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज चेक क्वेश्चन नंबर 3. On 1st of January 2022, Ankita sells goods for 5 lakh to Bhavika and draws a bill at 3 months for the amount. Okay. अंकिता ने गुड्स बेचा भाविका को और 3 महीने का बिल ड्रॉ कर दिया, भाविका ने एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया. तो बहुत ही आसान सी 2 एंट्री है, बहुत ही आसान सी दो एंट्रीज है. क्या करना क्या है हमको? सर हमको अंकिता और भाविका की दोनों की जर्नल बनानी है. तो आ जाओ पहले बनाते हैं फॉर्मेट. सबसे पहले बनाते हैं कौन फॉर्मेट. क्वेश्चन नंबर 3. In the book of Ankita, in the book of Bhavika. It is very very easy question. सबसे बताओ बताओ कब हुई है सेल? सर 1st of January को गुड्स सेल हुई है, 1st Jan को गुड्स सेल हुई है. तो बताओ अंकिता क्या एंट्री करेगी? अंकिता क्या एंट्री करेगी? भाविका अकाउंट डेबिट टू सेल्स. कितना? कम ऑन 5 लाख 5 लाख. भाविका क्या एंट्री करेगी 1st Jan 22 को? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू अंकिता. ओके क्लियर, कोई डाउट नहीं. अब क्या हो रहा है? अंकिता बिल ड्रॉ कर रही है भाविका पे और भाविका बिल एक्सेप्ट करके दे रही है किसको? कमॉन अंकिता को. तो अंकिता के लिए क्या बन जाएगा? ये बिल्स रिसीवेबल और भाविका के लिए क्या बन जाएगा? कमॉन बिल्स पेबल. तो बताओ सर 1st जनवरी को ही क्या एंट्री करेगी अंकिता? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भाविका. और भाविका क्या एंट्री करेगी? अंकिता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ तक. तो बहुत ही आसान है सर. मुझे बताओ इसकी ड्यूरेशन क्या है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस बिल? कम ऑन. 3 मंथ्स. 1st Jan में 3 मंथ्स जोड़ो. 1st Feb, 1st March, 1st April प्लस 3 डेज ऐड करने पड़ते हैं. तो क्या हो गई डेट? 4th of April. 4th April ड्यू डेट है, बट 1 महीना पहले. अब दिन 3 दिन मैंने क्या बोला, इग्नोर कर देना. वैसे तो 4th April का 1 महीना क्या हो रहा है? 4th March. बट 1 मार्च भी वही है. अरे ड्यू डेट कब हो रही थी? 1st April को ना, प्लस 3 दिन जोड़े अपन ने. तो 1st April से 1 महीना पहले नहीं कि 1st March को ही भाविका ने फोन किया अंकिता को, बोला मेरे पास पैसा है तो मैं चाहती हूँ टाइम से पहले पे करना. अंकिता ने बोला बहुत बढ़िया, नेकी और पूछ पूछ, अच्छा काम है, लक्ष्मी जी को आते हुए कौन मना करेगा, है ना. तो भाविका ने क्या करा? टाइम से पहले पेमेंट किया और उसने क्या लिया? 12% पर एनम का रीबेट भी ले लिया. ठीक. तो पहले मुझे बताओ अंकिता क्या एंट्री करेगी 1st March को? क्या एंट्री करेगी अंकिता? पैसा आएगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट और रीबेट देंगे. रीबेट अलाउड अकाउंट डेबिट या रीबेट अकाउंट डेबिट लिख सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं है. और टू बिल्स रिसीवेबल 5 लाख का बिल रिसीवेबल है. रीबेट मिल रही है, कितने की मिलेगी? 5 लाख का. सुनो सुनो सुनो, टाइम से कितने महीने पहले पे कर रही है? टाइम से कितने महीने पहले पे कर रही है? ओनली 1 मंथ. तो 1 डिवाइड बाय 12 इंटू परसेंटेज क्या है? 12 डिवाइड बाय 100. सॉल्व करो, कितना हुआ रिबेट?
5,000 का हुआ रिबेट और 4,95,000 आ गए। आया। भाभी का क्या एंट्री करेगी? करो करो एंट्री करो, लिख क्यों नहीं रहे हो? लिख लिया। बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक और टू रीबेट। श्योर? कोई दिक्कत? तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, रिबेट का बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अब जो अगला क्वेश्चन आएगा ना 4, वो तो अभी हम नहीं करेंगे, वो तो हमारा कल करेंगे, बट उसके बाद वाले भी करेंगे, ठीक है? क्लियर है कहानी? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 अभी नहीं होगा, ये कल कवर करेंगे लेटर। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, मुझे बहुत पसंद है ये, ठीक है? एग्जाम में भी काफी बार आया हुआ है ये, ठीक है, और आता भी रहता है ये। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा सुनो, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एकनाथ की बुक्स में एंट्री करनी है, क्वेश्चन नंबर 6 में विलास की बुक्स में एंट्री करनी है। तो हम एक ही साथ एक ही क्वेश्चन को पढ़ के दोनों की बुक्स में एंट्री कर देंगे। तो 5 और 6 खत्म हो जाएगा। उसके बाद ज़्यादा बचा नहीं है, उसके बाद ज़्यादा बचा नहीं है। चलो 5 और 6 करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन 5 एंड 6। क्वेश्चन हाँ बनाओ ना, क्या दिक्कत है? यहाँ पे कर सकते हो आप। क्वेश्चन 5 प्लस क्वेश्चन 6 साथ में कर रहे हैं। लेफ्ट में बनाना विलास, इन दी बुक्स ऑफ विलास, और राइट में इन दी बुक्स ऑफ एकनाथ। ऑनलाइन कोई भी डाउट आ रहा है आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो प्लीज, और आप वैसे भी पूछ सकते हो जो लाइव बच्चे हैं भी। कौन बताओ क्या होने वाला है? यस। सबसे पहले बताओ क्या कहानी है। कहानी ये है कि सर विलास ने बिल ड्रॉ किया। किस पे किया होगा? एकनाथ पे। एकनाथ ने एक्सेप्ट करके वापस दे दिया विलास को। तो बताओ विलास के लिए ये क्या बन गया? विलास के लिए बन गया बिल्स रिसीवेबल। 10,000। एकनाथ के लिए क्या बन गया? बिल्स पेबल। ओके, कोई डाउट? एकदम इजी। यस सर। चलें आगे। अब मुझे बताओ 1 जनवरी से 3 महीने कब खत्म हो रहे हैं? 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, प्लस 3 डेज यानी कि 4 अप्रैल। पर 1 महीने पहले ही, 1 महीने पहले ही 4 मार्च को ही एकनाथ ने टाइम से पहले पेमेंट कर दिया। और कितना डिस्काउंट ले लिया? 12% पर एनम डिस्काउंट ले लिया। भाई कितना फर्जी क्वेश्चन है यार। नहीं, इजी। 4 मार्च क्या एंट्री करेंगे सर? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट? विलास की बुक्स में एंट्री हुई कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। हाँ भाई, रिबेट कैसे निकालोगे? 10,000 1 महीने पहले दे रहा है क्या? तो रेट क्या है? कितना आ रहा है बोलो? रिबेट कितनी आ रही है? पेमेंट कितना आ रहा है? 9,900। कितनी हार्ड एंट्री थी बताओ, मैं तो घबरा ही गया देख के। 4 मार्च 2022 को एकनाथ के एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और टू रिबेट रिसीव्ड या रिबेट, है ना? वॉट एवर यू वांट टू राइट, लिख सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं है।
आया या नहीं आया? बोलो कंप्लीट कहानी, यस और नो? श्योर? पक्का? लिख भी दिया आपने? ये बहुत मस्त है यार, पर ये आज नहीं करेंगे। इसमें लव ट्रायंगल आएगा, इसमें बहुत प्यार आएगा, मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, नहीं होमवर्क नहीं सर कराऊंगा मैं अच्छा आदमी हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो अपन करेंगे, बट वो अपन अभी करें कल करेंगे? हाँ हाँ, तुम तो बोलोगे ही, तुम तो यही चाहोगे कल करें। पर ये पता है आप है ना ट्राई करके आ सकते हो, क्योंकि जस्ट यू जस्ट कैन ट्राई, आप कॉपी मत करना, कॉपी में मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आप ट्राई करके आ सकते हो, दीज आर वेरी वेरी, आई एम नॉट गोइंग टू से इजी क्वेश्चन, बट हाँ अब आपको इजी लगेंगे क्योंकि हमने एग्जाम्पल्स कर लिए। अब शांति शांति, रुको अभी। क्या यार, मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन अभी करवा देता तो मैं तुम्हें होमवर्क दे पाता। सर अच्छा रहा ना आपने नहीं करवाया। चलो छोड़ो, कोई होमवर्क नहीं हो। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।